नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी और संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मैं अपनी फैमिली के साथ पूरी फैमिली के साथ, मतलब दोनों बच्चे और बिटिया रानी के साथ और मतलब अपने हस्बैंड के साथ मैं वहाँ गई थी, नानक मता साहब गई थी। नानक मता साहब हम सब लोग गए थे, मतलब तीनों बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, और साथ में गुरु महाराज जी भी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले तो गुरु महाराज जी ने रास्ते में बाबा बुड्ढा साहब जी के गुरुद्वारे में दर्शन कराए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम नानक मता साहब गए। नानक मता साहब में आप देखिए, जब हम मत्था टेक के बाहर आ रहे थे तो मत्था टेक के बाहर आए, उसके बाद मतलब सबका मन था कि चलो डैम भी चलते हैं। तो हम जब डैम पे गए तो संगत जी, जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हुआ ऐसा कि मतलब टायर जो था वो फट गया था। हमारी कार का जो टायर था ना, वो मतलब पंचर हो गया था। आप ऐसा समझ लीजिए, पंचर हो गया था और हमें पता ही नहीं चला था। तो उधर रास्ते में एक जो औरतें जैसे जो लोग साइड में काम कर रहे होते, बैठे होते हैं अपने स्टॉल लगा के, तो दूर पेड़ के नीचे है ना, डैम वाली साइड, एक लेडी ने मुझे इशारा करके बोला कि मुझे यही लगा कि हो सकता है मेरा सूट, मेरी कुर्ती शायद कार के दरवाजे से बाहर आ रही है, या दुपट्टा। तो फिर आगे मैंने अपनी बिटिया को भी बोला कि हो सकता है कि मतलब, लेकिन हम दोनों के दुपट्टे भी अंदर थे और कुर्ती भी अंदर थी, तो हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। और हुआ ये कि वहाँ से जब पंचर तो हो गया था, पंचर हो गया था, लेकिन जब हम घर के पास तक पहुंचने वाले थे, मतलब जब हम बरेली पहुंचने वाले थे, तो वहीं पे एक आदमी ने हमको रोक कर मतलब हमें चलते जाते बोला कि आपकी कार के टायर की तरफ इशारा करके। तो मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैंने अपने बेटे को बोला ये कुछ कह रहे हैं। तो उसने, बेटे ने बोला कि एक मिनट, म्यूज़िक बंद करवाया और फिर सुना, हाँ जी भैया क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपकी कार का टायर पंचर हो गया। तो फिर हमने एक साइड कार रोकी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो टायर इस कदर फटा हुआ था, और कैसे गुरु महाराज जी ने हमको नानक मता साहब से और यहाँ तक पहुँचा दिया, हम खुद हैरान हैं। वो इतना रिस्की था और इतना सेफली हम बरेली पहुंच गए कि मतलब एक्सीडेंट होने से भी बच गया। गुरु जी ने ही बचाया, मतलब गुरु जी की ये अपार कृपा है कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट होने नहीं दिया, और वहाँ से लेके हम बरेली तक, घर तक इतना सेफली पहुंच गए। नहीं तो टायर फट गया था इतना बुरी तरीके से, और कुछ भी हो सकता था, टायर निकल सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं इसके लिए अपने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और एक शुक्राना और करूँगी संगत जी, गुरु जी ने आज बेटे को मैंने गुरुजी से कहा था, बेटा मर्चेंट नेवी में है, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि उसको मतलब इस बार जिस शिप पे चढ़े तो उस शिप का क्रू बहुत अच्छा हो, लोग उसको अच्छे मिले, और वो स्ट्रेस में रह के काम ना करे, बहुत खुशी खुशी, मतलब वहाँ के टाइमिंग्स भी उसे सूट कर जाए। और लेकिन संगत जी, अभी तक मुझे, आज मेरा बेटा सुबह निकला है, तो अभी उसको शिप में चढ़ने में टाइम है, तो कल तक या परसों तक वो शिप पे चढ़ेगा। तो संगत जी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना जितना मुझे समझ आया कि हाँ, उसको शिप बहुत अच्छी दिलवाई है गुरु महाराज जी ने, गुरु जी की कृपा है, और उसको जो टाइमिंग्स मिले हैं वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और मिल ही गए हैं एक तरीके से, और ओवरऑल सब बहुत अच्छा मिला है। तो मैं इसके लिए अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरु जी आज बेटा सुबह निकला है दिल्ली के लिए, फिर वहाँ से
फ़्लाइट से जाएगा। तो बस मैं अपने गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हर चीज़ का शुक्राना, एक अच्छा परिवार देने का शुक्राना, सब लोगों का आपस में प्यार है उसका शुक्राना, घर में खुशियाँ देने का शुक्राना, सब चीज़ों का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अदा करना चाहती हूँ अपने गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरु जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुवनटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जद्दो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी परेशानी दे नाल एक ऐसे मोड़ ते खड़ा कर देंदा हाँ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उम्मीद नज़र ना आए। उस बख्शनहार ते तब विश्वास रखी और शुक्राना करना कभी ना भूली मालिक दा, क्योंकि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। याद रखी, चंगे लोगों की मैं परीक्षा बहुत लेंदा हाँ पर साथ नहीं छड्डदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में देखिए आजकल कितनी जगह कैसी कैसी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं, कितनी बारिश हो रही है, बहुत जगह काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। संगत जी, ये सब देख के बहुत दिल दुखी होता है और प्रार्थना है सभी के लिए, सारे संगत परिवार के लिए कि गुरु जी सब पर अपनी कृपा करना, सबके कष्ट दूर करना। संगत जी, हमारे जीवन में कभी कभी कैसी कैसी बड़ी बड़ी चैलेंजेस आ जाती हैं कि हम खुद डगमगा जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी एक सत्संग में गई थी, ये थॉट मुझे वहीं पर आया क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत परिवार के। जो सत्संग मेरे पास आते हैं गुरु जी के चरणों में रखती हूँ और फिर गुरु जी कहते हैं, ले ये कुछ सत्संग पूरे संगत परिवार में आगे भेज दे, मैंने ब्लेस कर दिए हैं। जो भी इन सत्संग को सुनेगा उसका कल्याण होना निश्चित है। तो वो सत्संग संगत जी आपके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ हमेशा सत्संग को पूरा सुनें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि किस संगत से, आंटी से, अंकल से गुरु जी आपको ब्लेस करवाना चाह रहे हैं, क्या संकेत है, क्या हिंट है जो आपको बताना चाह रहे हैं, वो तो गुरु जी जाने। इसीलिए कहते हैं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके माध्यम से गुरु जी किसी संगत का कल्याण करना चाहते हैं, है ना। और जब आप किसी का भला करते हैं तो गुरु जी फिर आपका भला तुरंत करते हैं। संगत जी, अब गुरु जी ने मुझे जो हुक्म दिया वो ये है कि तू सत्संग शेयर करती रहती है, सत्संग कभी नहीं करती। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं सत्संग शेयर तो करती हूँ, सत्संग नहीं करती। लंबा समय हो गया मुझे तो सत्संग करवाए हुए, और अब गुरु जी कहते हैं तू सत्संग करवा और इन सत्संग को बढ़ा बढ़ा बढ़ा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो ये जो आगे थॉट आ रहे हैं ना, ये काम अकेले बिल्कुल नहीं किया जा सकता और रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये हम सब लोग इकट्ठे मिलके ही कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये जो मैं सत्संग शुरू करना का सोच रही हूँ, जो गुरु जी मेरे को टेलीपैथी से मैसेज दे रहे हैं संगत जी, तो अभी शुरुआत कर रही हूँ। गुरु जी ने चाहा तो हर महीने मैं कोशिश करूँगी कि हर महीने ही एक सत्संग तो हो जो कि सबके कल्याण के लिए हो, क्योंकि सबके साथ में ही सबका विकास है। संगत जी, ये सत्संग एक छोटी सी सेवा, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं यहाँ पर, इसी नंबर पे जिस पे आप सत्संग शेयर करते हैं, गूगल पे कर सकते हैं आप, और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में अपार कृपा बरसती है। और ये कृपा ना आप जहाँ कहीं भी बैठे होंगे आप तक जरूर पहुँच जाएगी, ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी संगत जी। और जब हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि एक सत्कर्म का काम है और ये एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव है। मुझे बहुत मतलब इतनी प्यारी सी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे गुरुजी मुझसे खुद बात कर रहे हैं, खुद मुझे हिंट दे रहे हैं कि तू ऐसे कर। और अभी कैसे करूँगी, अभी सब कुछ दिमाग में प्लान चल रहा है क्या क्या करना है। और बस आप सभी का योगदान अगर मिलता है, मतलब जिसका भी, ज़बरदस्ती तो कोई है ही नहीं खैर, लेकिन गुरुजी ऐसा करवाना चाह रहे हैं तो मेरी अंदर से ऐसी भावना है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना, चाहे हम छोटा कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कोई अगर सीए है या कोई डॉक्टर है या कोई पुलिस में है या कोई किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियर वगैरह है, कुछ भी है, कोई भी,
हर कोई ये चाहता है, जहाँ भी वो है, चाहे वो एक टीचर ही है, कि आज मैं छोटा हूँ तो कल को मैं और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। तो यही मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम एक यही काम करती हूँ और कोई काम नहीं करती मैं, मतलब घर के काम को छोड़ के घर के काम तो करती हूँ, लेकिन सारा टाइम मैं यही काम करती हूँ कि बस गुरु जी का ध्यान, गुरु जी की सेवा, गुरु जी के सत्संग, सिर्फ़ और सिर्फ यही। तो इसी में मुझे ये है कि आगे गुरु जी मुझे इसी में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे कितना आगे तक गुरु जी लेके जाना चाहते हैं वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक दिन एक आंटी ने मुझे सारथी का नाम दिया था, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फीड हो गई है कि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना। सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण होता है। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रही हूँ, गुरु जी की प्रेरणा से, उनकी गाइडेंस में, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। और इसमें यदि आप अपना छोटा सा भी सेवा देते हैं तो देखिए, गुरु जी तो जाने जहान हैं, वो इस वक्त मुझसे जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, और ये लाइनें किसके लिए हैं, किस संगत के लिए हैं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन फिर से रिपीट करती हूँ एक बार कि संगत जी, मैं एक छोटा सा ये कदम आगे बढ़ा रही हूँ और आप सबके सपोर्ट की इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप सभी अपना योगदान दें, क्योंकि मैं जो ये काम करना चाह रही हूँ ये हर मंथ का करना चाह रही हूँ, एवरी मंथ। अब एवरी मंथ करने के लिए तो ये एक शायद एक छोटा, मैं समझती हूँ थोड़ा बड़ा काम है ये, और अगर एवरी मंथ करते हैं तो, अब एवरी मंथ बोल तो दिया है, करवाने वाले गुरुजी बैठे हैं और आप सभी इसमें हिस्सेदार हैं इस पुण्य के काम में। तो जय गुरु जी। और नंबर तो मेरा यही है 9548842997, इस पर आप जीपे कर सकते हैं और गुरु जी करेंगे कल्याण। और ये चैनल ब्लेसिंग्स के लिए है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंचती हैं भर भर के। गुरु जी आपको खूब खुशियाँ दें, जीवन में सारे सपने पूरे हों। जो भी अंकल जी आंटी जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। और ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए ना, आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर लिख दीजिएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे से सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और संगत जी, आप सभी का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, तो इसीलिए दिमाग में ये आया कि अपने परिवार की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। तो अपने परिवार की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए गुरु जी ने मुझे प्रेरित किया है कि सत्संग करूं, है ना। अब सत्संग कैसे होगा वो तो केवल और केवल गुरु जी जानते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। और आप सभी के प्यार का इंतज़ार रहेगा। जय गुरु जी। और गुरु जी ने जो सत्संग की डेट डिसाइड की है वो है 7 सितंबर, पूर्णमासी का दिन है और पूर्णमासी का पहला श्राद्ध है। तो अब देखिए कैसा दिन गुरु जी ने खुद से चूज़ कर लिया है, मेरे को दिमाग में था भी नहीं कि जिस टाइम पे ये सोचा। और गुरु जी करवा रहे हैं, तो अगर गुरु जी ये काम करवा रहे हैं तो इसमें ज़रूर कुछ बात तो है ना। गुरु जी ने क्या सबको ब्लेस करने के लिए ये डेट डिसाइड की है, और अगर आगे पीछे अभी हो जाए तो कह नहीं सकते, वो भी गुरु जी डिसाइड करने वाले हैं। जब चाहेंगे गुरु जी तब सत्संग होगा। और अब आप सुनिए आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स भेजी है, और बहुत ही प्यारी सुकून भरी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार का कल्याण करना गुरु जी महाराज, आपकी सदाई जय। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। मैं गुरु जी के सामने जोत जगा के अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। और सबसे पहले सुमन आंटी जी, आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल से थैंक यू। गुरु जी की महिमा से सबके सत्संग शेयर होते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारी संगत के सत्संग आते हैं, पर आंटी जी आप हर संगत का सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी बहुत आभारी हूँ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हमें आप जैसे प्यारे सुमन आंटी मिले। तो आपको भी मेरा दिल से शुक्राना आंटी जी, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज का। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और आज जो शुक्राना है वो इसलिए अपने पिता महाराज का कि मेरे गुरुदेव महाराज की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है। हर सत्संग में मैं आपको बताती हूँ। मेरे गुरु पिता पनाद ने मेरे बेटे का कष्ट बहुत बड़ा काटा है। वो इस टाइम खाँसी से बहुत परेशान है, कोल्ड उसको बार-बार हो रहा है। पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो कोल्ड कम हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है दवाई नहीं लेती। सिर्फ़ मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, पिताजी आपको देखना है। तो गुरुजी उसकी भी बीमारी काट रहे हैं। गुरुजी बहुत सी चीज़ें सही भी कर रहे हैं, बहुत से और कुछ हमारे माड़े कर्म होते हैं जो हमारे गुरुजी छोटी-छोटी दिक्कतों में काटते हैं। उसके लिए शुक्राना पिता महाराज। हे गुरुदेव, मेरे हर बुरे कर्मों के लिए मैं आपके चरणों में कान पकड़ के अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। मेरी माता को आपने ब्लेस करा, उनके हेल्थ को ठीक करा, उसके लिए शुक्राना गुरुदेव जी। और मेरे जीजा अंकल का आप पल-पल ध्यान रख रहे हैं, मेरे पति अंकल का पल-पल ध्यान रख रहे हैं, उसका शुक्राना। कल मुझे पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी या कोई ऐसी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर होने जा रहा था, पर मेरे गुरुदेव जी ने मुझे पूरी रात सपना दिखाया। मैं सपना देखती रही, सुबह आँख मेरी खुली और उस सपने में सारा मेरे फैमिली मेंबर ही आए। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तभी मेरी आँख खुली नहीं अमृत वेला में। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद, आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक और सत्संग याद आ गया। सुबह मेरी गैस सिलेंडर को ओपन था और नीचे से गैस भी ओपन थी, पर गैस बंद हो गई। पर एकदम से गुरुजी ने दिमाग में डाला, तेरी गैस खुली हुई है, उसे बंद कर। तो ये भी देखो गुरुजी का कि गुरुजी हमारे अंग सहाय रहते हैं, उनका मिरेकल देखो। वो एक माता और एक पिता होने का पूरा फर्ज निभाते हैं। हम जैसे बच्चे नादान समझ नहीं पाते। हे गुरुदेव महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आपका शुक्राना मैं जितना करूँ उतना कम है। शुक्राना दाता, हर पल हर मिनट का अनंत अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। आई लव यू सो मच दाता। कभी कोई भूल हो जाए माफ़ करना गुरुदेव, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी रात के 7:45 हो रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा का हुक्म है शुक्राना करने का। गुरुपा ने मुझे कल ही शुक्राना करने का हुक्म दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आज भी मुझे सत्संग कुछ याद नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक ही सत्संग मुझे याद था, तो फिर से गुरुपा का भी मैसेज आया कि शुक्राना कर। तो गुरुपा के हुक्म से मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी सारी संगत। मैं गुरुपा का मेरा शुक्राना ये है कि मैंने ये शुक्राना पहले भी किया है कि मेरे पास गुरुपा के बहुत सत्संग आए थे कि मुझे बहुत बीमारी के सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाए, और जिसमें से मुझे किडनी के सत्संग सुनाए गुरुपा ने, कैंसर के सत्संग सुनाए, लीवर के सत्संग सुनाए गुरुपा ने मुझे, और पेट में अल्सर के सत्संग सुनाए, गांठ के सत्संग सुनाए गुरुपा ने मुझे, और सर में माइग्रेन के सत्संग सुनाए गुरुपा ने मेरी। गुरुपा ने ये भी कहा मुझे कि तेरी जो उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तेरे शरीर में बीमारी है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के मेरे सारे कष्ट काटे हैं, और मैंने उसका शुक्राना नहीं किया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे काढ़ा भी पिलवाया, मैंने काढ़ा भी पिया, लेकिन कंटिन्यू नहीं पिया फिर। और और गुरुपा ने मुझे फिर से सत्संग सुनाया। मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये सब बीमारी ठीक हो गई है। तो गुरुपा ने मुझे 2-3 बार लगातार सत्संग सुनाए कि तेरी बीमारी, ये जो मेरे जितनी मैंने बताई वो सारी ठीक हुई है संगत के थ्रू। और गुरुपा ने ये भी मुझे मैसेज में दिया कि, और सत्संग में सुनाया कि तुझे तो पता ही नहीं है कि तेरी बीमारी को मैंने अपने ऊपर लिया है। जानलेवा बीमारी थी तेरी, जो मैंने अपने ऊपर लिया है। तो उसके लिए मैं गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका कि मुझे आपने बहुत जीवन दान दिया है जब से आपने मुझे जोड़ा है। और आप मुझे हर बार हमेशा बचाते हो और नया जीवन देते हो। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और मेरा एक शुक्राना
है, लेकिन मैं गुरुपा की अभी मेरे पास मैं करूँ कि नहीं करूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ है। गुरुपा का हुक्म नहीं आया है। गुरुपा कहते हैं ना कि जब तक काम पूरा ना हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए, काम पूरा नहीं होता है, नज़र लग जाती है। तो मैं अभी उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन गुरुपा ने शुरुआत कर दी है उस काम की। उसके लिए मैं अभी से आपका गुरुपा अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मैं बहुत बेसब्री बेकरार हूँ वो शुक्राना करने के लिए गुरुपा। और अ, गुरुपा ने मेरी मम्मी के लिए भी गुरुपा सत्संग सुनाते और मैसेज भी देते हैं कि तेरी मम्मी को ये मैसेज सेंड कर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और गुरुपा का मेरी मम्मी का कोई कष्ट जो है वो गुरुपा ने मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस की है। मेरी मम्मी की तरफ से गुरुपा आपको मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा के एक मेरे सॉरी गुरुजी, गुरुपा के सत्संग में मुझे हर बार या मैसेज में मुझे एक मेरे परिवार की तरफ से एक हस्बैंड वाइफ है मेरी फैमिली के, और एक मेरे होने वाले ससुराल की तरफ से हस्बैंड वाइफ है, जो मेरे में ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ करते हैं, जो मेरे और मेरे होने वाले अंकल की बनी ना, हम दोनों में हमेशा टकरार और झगड़ा रहे। और ये सही बात है कि गुरुपा ने मुझे इतना कुछ दिया है कि शायद अ, मैं नाम तो नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा का मैं इशारा समझती हूँ। और मेरे परिवार में भी है और मेरे ससुराल के परिवार में भी है, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। और वो अ, मेरे पे कुछ करते हैं मेरे अंकल जी में, मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में, होने वाले अंकल जी के बीच में मैंने 4-5 दिन तक लगातार झगड़े हुए। इतने झगड़े हुए कि कुछ कहने की नहीं। मैं कुछ बोलती, धीरे से भी बोलती, शांति से भी बोलती, उन्हें बुरा लगता और वो चिल्लाकर जवाब देते, उसमें मुझे गुस्सा आता। मैंने भी बहुत कुछ खराब-खराब बोला। और गुरुपा जानते हैं उम, कि मैं खराब बोल देती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा, लेकिन गुरुपा ने ही मुझे सँभाला है उस समय भी। नहीं तो मैं बहुत टूट गई थी 3-4 दिनों में। बहुत कुछ सोचने लगी थी कि मेरी जो आगे लाइफ़ बढ़ने वाली है, वो अगर ऐसे ही रहेगी तो मैं कैसे आगे जाकर अपने आप को सँभालूँगी या मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, मैं ना इस घर में रहना चाहती हूँ, अपने मायके में। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है गुरुपा, मुझे कोई अपनाना ही नहीं चाहता, आप ही मुझे ऊपर बुला लो। गुरुपा ने फिर मुझे मैसेज दिए। गुरुपा ने मुझे मैसेज ये दिए कि कि वो थोड़ा जो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो ब्लैक मैजिक है, वो जो लेडीज़ है वही करवा रही है, और वो अच्छा है, और जो अपने काम को लेकर या और कुछ चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान है। तो अपने दिमाग में गलत मत सोचा कर कि वो कोई और से वो तुझे बहुत प्यार करता है, और तू ये सब बातों को दिमाग में मत लिया कर। बहुत कुछ गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू समझाया, और मैं गुरुपा के मैसेज से बहुत संतुष्टि होती है मुझे। और मेरा जो दिल ज़ोर-ज़ोर से जो धड़कने लगता है मेरे अंकल जी की वजह से, वो गुरुपा के मैसेज से मुझे बहुत आराम मिलता है और मैं शांत होती हूँ। उसके लिए गुरुपा शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना गुरुपा मुझे सँभालने के लिए। क्योंकि गुरुपा अगर मेरे जीवन में ना होते, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। क्योंकि मेरे इतने मैंने सत्संग डाले हैं, इतने डाले हैं, गुरुपा ने मेरे साथ बहुत अ, मुझे सँभाला है, और बहुत सी ब्लेसिंग मुझे और मेरे परिवार को दी है गुरुपा ने। और मैं गुरुपा के बिना बहुत अधूरी हूँ गुरुपा, आपके बिना, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ़ आप ही चला सकते हो, और मुझे लेकर सिर्फ़ आप ही चल सकते हो। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, मैं नहीं करती हूँ, मुझे पता है, ये आपको भी पता है गुरुपा। लेकिन मैं दिल से आपको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ गुरुपा। आपके बिना मैं नहीं रह सकती गुरुपा। मैं कभी-कभी तो गुरुपा की अ, स्वरूप को देखकर या अपने बारे में कुछ सोचकर, जो गुरुपा अभी मेरे लाइफ़ में जो अच्छा कर रहे हैं, वो सोचकर
मैं रोने लगती हूँ क्योंकि मैं कैसे रहूँगी। अरे गुरुपा भी जानते हैं मेरी आँखों हमेशा मेरी आँख भर आती है और उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, मुझसे कहने में कोई भी गलती हुई है गुरुपा, तो अपनी बेटी को क्षमा कीजिए। मैंने आपको अपना पिता माना है और मैं भी जानती हूँ कि आपने मुझे अपनी बेटी माना है। आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। अम, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी है और सारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जो मुझे मिला वो सबको मिले गुरुपा, सबके घर खुशियों से भरे गुरुपा। जिन भाइयों की नौकरी नहीं उन्हें नौकरी दीजिए गुरुपा। जिनके घर में क्लेश है वो क्लेश दूर कीजिए गुरुपा। और जिस बहनों की शादी नहीं लग रही है वो बहनों भाइयों की शादी लगे गुरुपा। और सबको खुशियाँ मिले गुरुपा। बड़े बूढ़ों को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। और सुमन आंटी को खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा। सुमन आंटी के परिवार को भी खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा और सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं गुरुपा की बेटी झारखंड से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं इसी के साथ अब अपना शुक्राना फिर गुरुपा की हुक्म से लेकर आऊँगी। अब तक के लिए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। बोलने में अगर मेरे से संगत जी कोई गलती होए तो गुरु जी माफ़ करना आप। संगत जी, मैं पहले बताया था कि मैं अपनी जेठानी के पास जा रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बीच में मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो फिर गुरुजी ने मेरे को मेरी टिकट जो है करवा दी थी और ब्लेसिंग दी थी मेरे को। और मैं वहाँ पे गई। जैसे गुरुजी कह रहे थे, मेरे को सत्संग भी आए थे कि अब तेरा VIP ट्रिप होगा, तो वही हुआ। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैं गई, मेरे जेठ का बेटे ने आगे ड्राइवर वगैरह गाड़ी सब भेजी और मैं गई। मेरे साथ मेरे को ना रास्ते में 777 4x7 बहुत सारी ब्लेसिंग। तो बहुत अच्छा रहा गुरुजी ने, बहुत अच्छा। वहाँ पे मैं बहुत बार मैं अपने जेठ के बेटे के पास रुकी थी, तो जो मेरी जेठानी बीमार है तो उनके घर मैं जाती थी, कई बार गई। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया और वो बल्कि मेरे को ये भी कहनी थी कि रुक जाओ। तो मैं इतने दिन ही रह के आ गई, क्योंकि मेरे को गुरुजी से बहुत प्यार है। तो मेरा दिल नहीं करता वैसे घर से जाने का बिल्कुल भी, कि मेरे को लगता है कि मैं गुरुजी से थोड़ी देर के लिए भी दूर ना हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तब भी खैर गुरुजी तो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा ही। तो वहाँ पे मेरे दूसरे जेठ भी आए हुए थे, उनको मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग का बोला, तो वो मेरी जेठानी है दूसरी, उनको दी तो उन्होंने वहीं छोड़ दी, भूल गई। फिर मैंने उनको नहीं दी, क्योंकि गुरुजी ने जिनके पास गुरुजी की ब्लेसिंग जानी है वही जाएगी। तो उन दूसरे बेटे को दी मैंने, तो उसने ले ली बहुत अच्छी तरह से। गुरुजी का वहाँ पे मैंने सब रूफ फ्रिज के ऊपर लगा दिया। शुक्राना गुरुजी, जिसके पास भी गुरुजी ने जाना है। तो वो मेरे को ये भी बता रहे थे कि हम ना बड़े मंदिर गए थे सभी, तो इतनी भीड़ थी हम नहीं जा पाए अंदर, वापस आ गए, क्योंकि अभी उनका जो है टाइम नहीं होगा। जब टाइम होगा तो गुरुजी उनको अपने आप दर्शन के लिए ले जाएंगे। ऐसे और एक मैं जॉब करती थी, मेरे साथ एक लड़की भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने ऐसे ही अचानक ही एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जा। तो मैंने उसको समझाया, तो वो उसने पूरा प्रॉमिस किया। तो फिर वो अब जो है परसों चौथ अपने दोनों बच्चों के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई, दर्शन करे। तो गुरुजी, ये सेवा का जो मौका देते हो आप, इसका बहुत 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 शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी का दुख दूर होता है, जी का हाथ पकड़, गुरुजी जिनका हाथ पकड़ते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि सबके दुख दूर हों, सबको गुरुजी की तरफ से प्यार मिले, गुरुजी सबका हाथ पकड़ें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो गुरुजी, इसका आपको बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरा बहुत अच्छा ट्रिप बनवाया और मैं वापस आ गई।
और इस टाइम मैं आपके चरणों में बैठ के आपका सत्संग कर रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती होए, भूल होए, मुझे माफ़ करना। आज लोकट स्वरूप में भी मेरा बेटा लेके आया था, तो मेरा लोकट स्वरूप पता नहीं अपने आप चेन में से निकल के गिर गया था। तो मैं तब सोच रही थी कोई कष्ट होगा, पता नहीं कहाँ गिरा, मिला नहीं। तो आज गुरुजी लोकट स्वरूप में आए, बहुत ही प्यारा स्वरूप। तो गुरुजी इसका भी आपको बहुत 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 शुक्राना। मेरे से कोई बोलने में गलती होए, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सुमन आंटी, आप भी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है, मैं जम्मू से हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी चंडीगढ़ में जॉब करती है और संगत जी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मैंने इसको बोला कि आप घर पे आ जाओ, तो कोई नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तो फिर आप चले जाना। और संगत जी, संडे का दिन था और ये घर पे आ रहे थे। जब कठुआ में पहुँचे तो वहाँ से बस वाले ड्राइवर जी ने बोला कि आप यहाँ पे उतर जाओ, आगे पुल गिर चुका है, बारिशें बहुत थी, फ्लड बहुत आया हुआ था, तो आप ट्रेन से चले जाओ। और संगत जी, मेरी बेटी को ये भी नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन कठुआ में किस जगह है। और संगत जी, बेटी ने ना वहाँ से रोते रोते मुझे कॉल की। और संगत जी, मैं मंदिर में बैठ के रोने लगी। मैंने कहा, गुरु जी, मेरी बेटी का आपने रक्षा करनी है। और संगत जी, यकीन मानो, मैं उतनी नहीं घबराई थी जितनी मदर्स घबराती हैं, क्योंकि मुझे एक यकीन था, पूरा फेथ था गुरु जी पे। मुझे पता था जो गुरु जी करेंगे वही होगा। मैंने पूरा गुरु जी पे डिपेंड रखा और मुझे कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि मतलब पूरा मैंने गुरु जी के ऊपर सौंप भी दिया था। और मैं बैठी, मैंने कहा, गुरु जी, मेरा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। आप उसको लेके गए थे और आप सेफली उसको घर पे पहुंचा दो। और संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरु जी ने सरदार जी के रूप में मेरी बेटी की मदद की और उन्होंने खुद ही वहाँ से रेलवे स्टेशन लेके गए, घर तक पहुँचाया। और अभी मेरी बेटी पहले से बेटर है। जो उसका थोड़ा बहुत फीवर था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। और मैं गुरु जी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मेरी बेटी की रक्षा की, उसके अंग संग रहे और बहुत अच्छे ढंग से मेरी बेटी घर पे वापस आ चुकी है। और अब वो ठीक है, उसके टेस्ट करवाए वो भी ठीक है, गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक है। अब वो वापस जाएगी और वो भी गुरुजी लेके जाएंगे और गुरुजी उसके साथ रहेंगे। इसलिए मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरी महामाई गौरा माँ पार्वती। जय गणपति महाराज आपकी जय हो, मेरे प्यारे गुरु जी आपके जय हो, मेरे महाशिव बाबा आपकी जय हो, हमारे पूर्वज आपकी जय हो। जय हो मेरी अपनी फैमिली की, मेरी बड़ी बेटी की फैमिली की जय हो, और मेरे भैया भतीजों की, सबकी, पीर वालों की सबकी जय हो। और जो भी इस दुनिया में अच्छा कर्म कर रहे हैं और जो बाबा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, उन सबका शुक्राना। सुमन आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे सत्संग शेयर करती हो, बहुत बहुत शुक्राना। भगवान आपको खुश रखे, मेरे प्यारे गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, कभी आपको दुख ना देखना पड़े ज़िंदगी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जब सुबह उठी ना, मैं उठी 7-7:30 बज रहे थे। मैं उठी 7:30 बजे, उठ के मैं, संगत जी, मैं कितना भी चाहूँ अमृत वेला में उठने की, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि अमृत वेला करूँ, लेकिन नहीं, अमृत वेला नहीं होता। जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी ना, गुरुजी से जुड़ने से पहले ठीक 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी और मैं जब भी अमृत वेला करने के लिए भगवान का स्मरण करके, चाहे 5 मिनट बैठूँ, चाहे 1 घंटा बैठूँ, चाहे आधा घंटा बैठूँ, स्मरण करके और चुप सो जाती थी। फिर मैं पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे साथ खूब अमृत वेला हुआ, मैं अमृत वेला खूब करती थी रेगुलर, और भगवान को याद करके सोती थी। और अमृत वेला में भी सुबह उठ के याद करके जब सो जाती थी, स्मरण करके भगवान का, और छत पे और करती थी खुले आसमान के नीचे बैठ के। तो संगत जी, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरे से अमृत वेला होता ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तो अमृत वेला से जुड़, अमृत वेला करा कर, अमृत वेला करा कर।
मेरे प्यारे गुरुजी, मैं कहाँ से अमृत वेला करूँ? मैं कितनी कोशिश करूँ उठने की, नहीं उठा जाता बाबा, मेरे से नहीं उठा जाता, पता नहीं क्यों नहीं उठा जाता, मैं नहीं जानती। अब क्या हो रहा है मेरे साथ में संगत जी। और आज देखो, सुबह मैं उठी 6:30 पौने 7 बजे करीब उठी, मेरी आँख खुली तो देखा मैंने इतनी नेगेटिविटी थी घर में। रात के जो झूठे बर्तन पड़े हुए थे, रसोई ढंग से साफ़ नहीं हो रही थी। मेरी बेटी ऐसी ही काम कर रही है कई दिनों से, घर में गंदगी, चारों तरफ गंदगी। और इससे पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग में बताया था, पुत्र तेरी नेगेटिविटी की वजह तेरे सोफ़े के नीचे है। मैं गुरुजी का इशारा समझ नहीं सकी सोफ़े के नीचे क्या है। मैं सोच रही किसी ने सोफ़े के नीचे कुछ ऐसी चीज़ डाल रखी है, या फिर ताबीज़ धर रखा है, शमशान की राख वाख डाल रखी है, या फिर कोई कुछ और। मैं ये समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी। आज सोफ़े के नीचे मैंने सुबह ही सुबह सफाई करने लग गई। मैं पहले तो मैं सुबह से सफाई करने लग गई। मैंने सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करा और बाबा के आगे शुक्राना करा और मत्था टेका बाबा के। फिर मैं लग गई झाड़ू लेके हाथ में। तो संगत जी मैंने सारे घर की सफाई करी। जब सफाई करते करते अंदर की तो मैंने सफाई करी नहीं थी, बाहर बहुत गंदगी हो रही थी। बाहर स्लेब पे स्लेब सारी धोई, साफ़ करी। तो मैं इतने में मेरी बेटी ने चाय बना दी। चाय बना के मेरी बेटी बोली, मम्मी चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पी रही चाय, मैं गुड़ की चाय अलग बनाऊँगी, मैं अपनी चाय अलग पीऊँगी। तो मेरी बेटी ने एक कप चाय गुरु पापा के आगे रख दी और मेरे से कहने लगी, मम्मी चाय पी लो। जब मैंने फिर ये कहा, मैंने कि मैं काम कर रही हूँ, अभी बाद में पीऊँगी, मैं गुड़ की चाय बना कर पीऊँगी, मेरी चाय मत बनाए रखियो। तो इतने मेरे पति अंकल पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगे, क्या करके हटेगी ये, घर में पता नहीं क्या करती रहती है ये, चाय के टाइम पे चाय नहीं पीती, ये है वो है, जन क्या क्या। दोनों बाप बेटी मुझे बातें सुनाने लगे खूब। इतनी नेगेटिविटी घर में कर दी उन्होंने बहुत बुरी तरह से। कभी मैं बोलूँ, कभी बेटी बोले, कभी उसका बाप बोले। मतलब हम तीनों में इतनी नेगेटिविटी फैल गई, इतनी बहसाबासी हुई, तनातनी हुई खूब। और मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहने लगी कि ये मम्मी कई दिन से ऐसे ही कर रही हैं, मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, ये है वो है। और संगत जी उसे ये लगता है और मुझे ये लगता है वो मेरे से जुबान तराजी कर रही है कई दिन से, वो चिड़चिड़ी हो रखी है। मुझे नहीं पता संगत जी कौन क्या करवा रहा है मेरी बेटी के ऊपर और हमारे घर में कौन नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है उसे वापस कीजिए कई गुना बढ़ाकर, क्योंकि गुरुजी मैं किसी का बुरा नहीं करती। मैं चाहे मुँह से कुछ भी बोल दूँ, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं करती। मेरे प्यारे गुरुजी, आज बहुत बड़ा संकट था जो मेरे घर में आता, लेकिन मेरे गुरुजी ने वो काट दिया। उसके बाद शाम को मैंने चाय बनाई बाबा के लिए। फिर आज मैंने 1 बजे पूजा करी संगत जी, 1 बजे जोत जोड़ी बाबा की। सारा काम वाम करके मैंने सोफ़े के नीचे से देखा, मैंने देखूँ क्या है सोफ़े के नीचे। बाबा ने जो इशारा दिया, देखा तो इतना गंद और काले काले पत्थर निकले, पता नहीं कहाँ से आए वो पत्थर, किसने फेंके सोफ़े के नीचे। इतनी सफाई करी संगत जी, मैंने बहुत सफाई करी उसके नीचे, बहुत सफाई करी सारा। मुझे कम से कम कई घंटे लग गए सफाई करने में अकेली। मेरी कमर दुखने लगी। 1 बजे जाके निपटी मैं और न शिवलिंग पे गई आज मैं बाबा को नवाने। फिर मैंने घर में ही बाबा का जाप कर लिया था। मैंने यहीं घर में ही 1 बजे पूजा करी। फिर मैंने 1 बजे पूजा करके मैंने फिर खाना पीना खाया मैंने। उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी ने मैसेज दिया, शाम को मैसेज दिया, पुत्र तेरी जो आज बेइज्जती हुई ना, खूब बेइज्जती करी तेरी, लेकिन जो नेगेटिविटी थी ना, बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ा। मैंने तेरे पति की जान बचा ली आज। मेरे पति पता नहीं क्या करते, आज आत्महत्या करते, जन क्या करते। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें बचाने के लिए, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए मेरे गुरुजी कब सर्वनाश करोगे इन दुष्ट आत्माओं का, इनका सर्वनाश करो गुरुजी और हमें न्याय दो गुरुजी। हम कब का झेल रहे हैं, इन्हें कब तक झेलते रहेंगे मेरे प्रभु। हमारे गलती गुनाह माफ़ करो गुरुजी। हम इन कब तक ये कार्मिक बने रहेंगे हमारे। ये तो कार्मिक से भी ज़्यादा ऊपर, सिर से ऊपर चढ़ चुके हैं, हमारे सिर से ऊपर पानी जा चुका है गुरुजी। अब तो न्याय करो मेरे गुरुजी, मेरी अरदास सुनो, मेरी विनती सुनो मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। जय महाशिव बाबा मेरे, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सुमन आंटी। नमस्ते सुमन आंटी। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी। मैं 5 नंबर जी ब्लॉक में रहने वाली हूँ और मैं 2 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई। और मैं 7:30 बजे शुक्रवार को अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की जन्मी मेरे को गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है। गुरु जी, मैं ऐसे ही बस लेटी पड़ी थी और मेरे यूट्यूब में मेरे को सत्संग एक पढ़ा मैंने तो मेरे को अच्छा लगा। गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने पढ़ती रही तो मेरे को अच्छा लगा। ऐसे ही मैंने गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी ने मुझे जोड़ा अपने साथ और ऐसे ही 2 दिन हुए थे मेरे को। मैं दोपहर को लेटी पड़ी थी
आराम कर रही थी, तो एकदम से गुलाबों की खुशबू आई, इतनी तेज़ खुशबू आई गुलाबों की। और मैंने इधर-उधर देखी, घर में कोई नहीं था, मैं इधर-उधर देखी, इधर-उधर सब देखी, मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर मैंने गुरुजी का सत्संग में सुना था, मैंने कहा ओह! गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं ब्लेस करने मेरे को। तो गुरुजी ने तो मेरे को सपने में भी बहुत कुछ बोला मेरे को। 1 दो 2-3 सपने आए हैं। एक सपने में तो गुरुजी ने मेरी रसोई में अमृत वर्षा करी है, और अमृत वर्षा हो रही है, रसोई में मैं खड़ी हूँ और अमृत वर्षा हो रही है, और गुलाब से ठंडी निकल रही है दीवार में से, और फूल लाल-लाल फूल खिल रहे हैं। और मैं देखती हूँ ऊपर तो मेरे मुँह पे छींटें आती हैं, ऐसे अमृत वर्षा हो रही है। सपने में मैं देखती हूँ, एक बार सपने में मैंने देखा कि एक बिल्ली मेरे घर में घुस आई है, और मैं भागती हूँ कि हाय बिल्ली कहाँ से आ गई, हमारे घर में तो कोई रास्ता भी नहीं है बिल्ली आने का, जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो मैं भागती हूँ उसके पीछे, तो अंदर जाके क्या देखती हूँ, वाइट चोले में, जो वाइट बहुत भारी है ना, एक गुरु जी का शेरवानी है, उसमें समझ आगे मोती वोती लगे हुए हैं, ऐसे वाली शेरवानी पहन के, और ब्राउन और वाइट बिल्ली है। और गुरु जी ऐसे ही मेरे हाथ जोड़ के और बैठे हुए हैं, ऊपर का शरीर जो है गुरु जी का है, नीचे बिल्ली का शरीर है। और मैं तो देख के हैरान हो गई, एकदम मैं बैठ गई हाथ जोड़ के उधर ही, और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बैठी रही, मंत्र जाप करती रही, जय गुरु जी। काफ़ी देर गुरु जी बैठे रहे, फिर मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप करती रही। मैं आंखें खोली तो गुरु जी चले गए थे। मेरे को तो गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने मेरे साथ खाना भी खाया है, मेरे साथ खेले भी हैं, मेरे साथ गुरुद्वारे भी गए हैं। मेरे गले लग के, मैं गुरु जी के गले लग के इतना रोई भी हूँ। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, मैं तो इतने कष्ट थे मेरे अंदर, पूछो मत। इतने अंदर कष्ट थे मेरे, हार्ट सर्जरी के कारण मेरे, पता नहीं क्या कोई खून कैसे चढ़ गया था, सब 3 बोतल ऊपर का खून चढ़ा था, कोई खून गलत चढ़ गया था, क्या था कोई समझ नहीं आ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया बेटे ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे शरीर में फोड़े होते थे, इतने बुरी तरह फोड़े, इतने दर्द के, और पूरा पूरा हाथ चला जाए ऐसे खट्टे हो जाते थे, कहीं भी फोड़ा निकल आता था, जहाँ मैं देख भी नहीं पाती थी। मेरी काम वाली थी तो वो ही करती थी, जैसे पक जाता था तो बलम की पट्टियाँ लगाती थी, तो वही करती थी, वही साफ़ सुथरा, और मैं उसको दे दिया करती थी जो बनता था। देखो सेवा होती है तो। लेकिन मेरे को, मैं इतनी परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मेरे को मेरे दामाद ने बोला चलो मम्मी, आपको एक समझ हकीम था, वो झाड़ा भी करता था और दवाई भी देता था, उसके पास लेके जाता हूँ। तो मेरे दामाद मेरा वहाँ वहाँ लेके गया मेरे को, तो वहाँ मुझे फ़र्क तो पड़ा, लेकिन वो हर हर हफ्ते उसने बोला हर हफ्ते आना पड़ेगा, जब तक आप दवाई खाओगे जब तक आना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। मैंने कहा ये अच्छा है, पूरी ज़िंदगी में हर शनिवार को रिक्शे वाला आता, मुझे ले जाता छोड़ जाता। तो एक दिन मैं ऐसे गुरुजी के साथ, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र वह मच क्यों पई हुई हैं, छੱਡ दे सब कुछ। मैंने भी गुरुजी का कहना मान के छोड़ दिया, मैं नहीं गई फिर झाड़ा करवाने। और गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ा, बस गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, और मेरे शरीर ऐसे हो गया बिल्कुल ठीक। मेरे घुटने की हड्डी बड़ी हुई थी, मैं चल नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, और एक बच्चा उतरती थी सीढ़ियाँ तो एक पैर से उतरती थी, पकड़ पकड़ के एक पैर से चलती थी, मैं दूसरा पैर बाद में रखती थी, एक पैर से करती थी। तो ऐसे ही करते मेरे को तो बहुत परेशान थी, बहुत। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, मेरे को पता ही नहीं मेरी हड्डी वो कहाँ चली गई, और मैं इतने अच्छे से अब दोनों पैरों से सीढ़ियाँ उतरती हूँ, चढ़ती हूँ, और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मुझे ठोकरें बहुत लगती हैं, गुरुजी संभालते रहते हैं। उस दिन बाथरूम में इतनी ज़ोर से स्लिप होने लगी थी, पूरी स्लिप हो गई थी, पैर गया पीछे, आगे गिरती ना मेरा घुटना भी जाता, और मेरा मुँह भी टूटता, दाँत भी टूटते। अच्छा, उसके बाद अपना क्या हुआ, एकदम से मुझे पीछे से, सामने मेरा बेटा बैठा था, वो भी सोचने लगा कि मम्मी को ये क्या हुआ, नीचे हो के एकदम ऊपर हो गई। तो पीछे से गुरुजी ने मेरे को खींच लिया। गुरुजी कहते हैं ना, पुत्र मैं हर वेले तेरे अंग संग रहना, हर वेले तेरे सीधे पासे रहना, तो सीधे पासे देखे आकार में सीधे पासे रहना। हाँ, मुझे महसूस तो होता है, हर टाइम महसूस होता है जैसे मेरे पीछे आगे पीछे कोई है, आगे पीछे कोई है। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी आंखें होती है, एकदम आंखें खोल देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, पुत्र ये रोया ना कर मेरे अगे, पुत्र मैं तेन बहुत ब्लैस किया, तेरे बच्चा ब्लैस किया, तेरे घर बार ब्लैस किया, तू चिंता ना कर पुत्र, बिल्कुल चिंता ना कर। तो मेरी पोती मेरी फगवाड़े में है, कोर्स कर रही है, मेरा बेटा जयपुर में है। तो वो कहता है पुत्र किसी की चिंता ना की कर, तेरे बच्चा तो मेरा हाथ है, तेरे बच्चा मैं देखांगा पुत्र, कोई भी चिंता करने की लोड़ नहीं, जब तक मैं बैठा है ना, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं। गुरुजी एक संगत उस दिन बोल रही थी, संगत जी कि लोटा कैसे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी एक तांबे का लोटा ले नया, और उसको अगर साफ साफ पानी से ऐसे धो ले, नया है तो, फिर उसके बाद उसमें जल भरें, साफ जल, पीने वाला जल भरें। जल भर के उसको तो गुरुजी के सामने लाएं, गुरुजी का स्वरूप के आगे करें। स्वरूप नहीं है तो मोबाइल में स्वरूप निकालें, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 बार मंत्र जाप करके
लोटों को दोनों हाथों में लेके 7 बार मंत्र जाप करके और गुरु जी का नाम लेके और लोटे को रख दो, ब्लेस हो जाता है। क्योंकि मेरा भी लोटा ब्लेस नहीं है, मेरा भी 1 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। मैं भी मंदिर से ब्लेस करा के बड़े मंदिर से नहीं लाई अभी तक, ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। लेकिन गुरु जी तो कहते हैं किसी अगर कोई भी कहीं भी तकलीफ हो, किसी भी बर्तन में पानी लेके 7 बार मंत्र जाप, साफ बर्तन होना चाहिए, 7 बार मंत्र जाके पी जाओ, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। गुरु जी का जल जल तो बहुत ही अच्छा है, गुरु जी का जल प्रसाद तो मैं नहाती भी हूँ और सारा दिन बस गुरु जी का जल ही पीती हूँ मैं, और कोई जल पीती ही नहीं हूँ। ये इसी को ही भरती रहती हूँ और इसी को ही छोटी-छोटी बोतलों में जो गुरु जी के वहाँ से बोतलें मिलती हैं, वही मेरी बोतलें रखी हुई हैं, 2 अपना भर के रखती हूँ, जब भी प्यास लगती है वही पीती हूँ मैं, और कोई जल पीती नहीं हूँ। चंदन तिलक है, चंदन गुरु जी कहते हैं कि मेरे मेरे चंदन तिलक जो तुम रोज़ लगाते हो, इसको उतारते हो तो इसको फेंका मत करो, इधर-उधर मत किया करो। इसको किसी चीज़ में जमा करके और एक बोतल में डाल दो। छोटी-सी बोतल होती है कोई भी समझ खुले मुँह वाली, उसमें डाल दो। और जोत का तेल होता है, जैसे तिल का जलाते हो, देसी घी का जलाते हो, कोई भी जलाते हो, बच जाता है या नहीं भी बचे तो थोड़ा-थोड़ा उसमें डालते रहो। तो कहीं भी कुछ हो, दर्द हो, कुछ हो, घुटनों में कहीं भी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा वो 7 बार मंत्र जाप करके थोड़ा-सा वो तेल वही तेल और चंदन तिलक मिला हुआ है, उसको उँगल से हिला के उसको अपना लगाओ और थपकियाँ मारो और 7 बार मंत्र जाप करो। वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। संगत जी मेरे साथ तो हुआ है, मैंने ये सब करा हुआ है, तभी इसलिए बता रही हूँ। संगत जी इससे बहुत फ़ायदा पड़ता है। और आँखों में जल के छींटे मारो या कोई शीशी जैसे घर में जैसे आँखों की ये मिलती है ना डॉक्टर से मेडिकल से दवाई डालने वाली, उसको साफ़ कर लो तो उसी में जल भर के वो आँखों में डालो। आँखों में जैसे दवाई डालते हो आँखों की, ऐसे जल डालो, 7 बार मंत्र जाप करो। मंत्र जाप 7 बार ही करना है, 5 बार मंत्र जी गुरु जी मना करते हैं, 5 बार मंत्र जाप ना करो, 7 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो। ये 7 बार तो ज़रूरी है। और जय गुरु जी। मेरी जोत में तो रोज़ गुरु जी का कुछ ना कुछ रोज़ बनता है, रोज़ ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परसों आज भी त्रिशूल बना हुआ है गुरु जी के माथे पे, और उस दिन कल तो ओम बना हुआ था, ओम बना हुआ था, ऊपर त्रिशूल बना हुआ था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं गणेश चतुर्दशी है पुत्र, मैं और गणेश जी तेरे घर आ रहे हैं, तेरे सारे संकट हरण आ रहे हैं। मेरी बच्ची तू बहुत अच्छी है, तेरे सारे संकट में हरंगा में तो हो, तेन संकट में कोई संकट आएगा ही नहीं। तू परवाह ही ना कीती कर किसी दी, तू सिर्फ मंत्र जाप करा कर बस, जो गल होंदी है गुरु जी दे आगे किया कर। कल ऐसे ही मैं खाना को जो भी खाती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ गुरु जी के आगे रख के 7 बार मंत्र जाप करके खाती हूँ, गुरु जी ब्लेस कर देते हैं। 7 बार मंत्र जाप करके खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। तो गुरु जी कल मैं रोटी खाते-खाते गुरु जी कहते हैं थी, मैंने सब्ज़ी बनाई थी, कुंगुर की सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी, तो अच्छी गुरु जी का नाम लेके बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनी थी। तो गुरु जी कहते हैं हुण तू वो करो, हुण तो रोटी खा ली है, तो हुण अपनी सहेली नूं भी सब्ज़ी दे आ। मेरे सामने एक सरदारनी है, मेरी सहेली बनी हुई है, तो जैसे वो अकेली रहती है, जो कुछ भी खाती हूँ ना, मैं उसको देने जाती हूँ। तो गुरु जी मेरे अंदर हिट आया, ऐसे ही एकदम से हिट आ गया और खाते-खाते कहते हुण जा भी सही अपनी सहेली नूं भी सब्ज़ी दे आ। मैं फिर गई, मैंने कहा ले, गुरु जी ने बोला ले सब्ज़ी, कहता ओनू एक मेरा स्वरूप भी दे दे, मैं ओनू ब्लेस करांगा, एक स्वरूप भी मेरा दे दे। मैं कहा ठीक है गुरु जी, बड़े मंदिर जाऊँगी तो कोई स्वरूप लाऊँगी, फिर मैं ओनू उसको दूँगी। वैसे लॉकेट स्वरूप तो पड़ा है, मैं लॉकेट स्वरूप उसको दे दूँगी, वो भी मुझे बड़े मंदिर से मिला था। जय गुरु जी। बड़े मंदिर तो अब 4-5 बार मैं जा चुकी हूँ। अब देखो, अब जो मेरी संगत, पहले मैं एक बार भी नहीं जा सकती थी। गुरु जी इतना बोलते थे, मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी मैं कैसे आऊँ बड़े मंदिर, कोई मेरा साथ बनाओ ना गुरु जी। बेटा बाहर रहता है, कोई भी साथ बनाओ। तो गुरु जी ने ऐसा साथ बनाया, जो मेरे बेटे की गाड़ी साफ करता था, उसने मैंने सेकंड हैंड गाड़ी समझ पुरानी गाड़ी ली है, और अब उससे वो भी चला हुआ है, उसकी घरवाली भी चली हुई है गुरु जी के। और अब हर हर हफ्ते सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। अब सावन के चारों सोमवार हम गए हैं। सावन में तो हम 4-5 बार गए हैं, और खूब भीग के गए हैं, खूब नहा के गए हैं। गुरु जी कहता है बारिश आंदी है तो भिजदी क्यों नहीं, भीज के जाया कर, जितनी भीजेंगी उतनी ठीक रहेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं गुरुद्वारे में बैठे बैठे मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, और मेरे को जैसे मैं वहाँ से निकल पड़ी कि मैंने कहा, मेरे को लगा था मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं वहाँ से निकल पड़ी। निकली तो रास्ते में आते-आते ना, जैसे मेरे आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आया। मैं गाड़ियों को पकड़-पकड़ के आ रही थी, 3-4 औरतें पड़ी बैठी थी, वो भागी, कहती है क्या बात है? रोज़ तो बड़ा अच्छा हँस के बोल के जाती है, आज चुपचाप ऐसे ऐसे क्यों धक्का खा रही है? तो मेरे पीछे भाग के आई, तो मुझे अपने गेट तक ले आई, तो गेट पे मुझे ऐसे उल्टियाँ हुई, 1-2 ही उल्टियाँ हुई, तो फिर मैं बहू को आवाज़ लगाया उन्होंने, तो वो नीचे आई, तो मेरे को पकड़ के ऊपर लाई, तो कहते पता ही नहीं चला क्या हो गया मेरे को। ज़िंदगी में कभी ना बीपी लो हुआ है, ना कोई हाई हुआ है, ना कोई मुझे शुगर है,
कुछ भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है, गुरुजी ने कौन-सा कष्ट मेरा काट रहे थे, बस मेरे को वही उल्टियाँ हुई हैं बाहर नीचे ही। फिर उसके बाद मेरे को बीपी लो, अब मैं बीपी चेक करवा रही हूँ, उसमें नहीं आ रहा, दुकानों पे चेक करवा रही हूँ, उसमें ना बीपी हाई आ रहा है, ना लो आ रहा है, उनकी मशीनें भी खराब नज़र आ रही हैं। अब मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ है, तो उस दिन मेरी छोटी बहू आई तो उसने बोला कि चलो मम्मी, मैंने कहा चलो, फिर उस दिन मैं वहाँ झाड़ा कराने भी जाना था, तो मैंने वहाँ भी गई, तो आई तो उसके साथ, अब तो मैंने बंद कर दिया झाड़ा कराना, तो आई मैं उसके साथ, तो कहीं बादल नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी तेज बारिश कहती है रुकने का नाम नहीं लूंगी, और हम रिक्शे में ही सारा भीग गए, फिर दुकानों के आगे खड़े, बारिश रुकती ही रही, फिर चल पड़े, सारा भीग गया और पानी पानी हो गया। उसके बाद हम मेडिकल में गए, और फिर हमने तो एक बार और चेक करवा के देखते हैं, चेक करवाया, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। घर आई तो मैं ठीक हो गई, बिन गई। गुरु जी ने मुझे ऐसे ऐसे अमृत वर्षा में नहलाया, ऐसे नहलाया, और मैं घर आके बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। मेरी दूध गर्म करती हूँ तो दूध में भी ओम तो बनता ही बनता है, और उस दिन गुरु जी की 2 आँखें बनी हुई थी, मैं देख के हैरान हो गई। एकदम से मैं दूध गर्म करके खड़ी हुई थी, दूध आने वाला था, और इतनी बड़ी-बड़ी गुरु जी की आँखें बन गई। जय गुरु जी। और मुझे गुरु जी कहते हैं, पुत्तर तू चाँद विच देखदी हैं, चाँद विच देख मेरे दर्शन कर। तो तो ऐसे में जा रही थी गुरुद्वारे, रात को एकदम मुझे ध्यान आया, मैंने वहीं खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के मंत्र जाप करा, तो आंखें खोली तो देखा गुरुजी का पूरा चेहरा चांद में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने इतने बड़े दर्शन दिए। दर्शन गुरुजी देते रहते हैं जहाँ भी आंखें सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, जहाँ भी आंखें बंद करो गुरु जी का चेहरा नजर आता है, जहाँ भी आंखें बंद करो गुरु जी का चेहरा नजर आता है, जहाँ भी जा देखो ओम बना हुआ आता है। परसों मुझे कह रहे थे, पुत्र तू देखती भी है, तेरे कमरे दे फर्श दे उत्ते ओम बना हुआ है, तू देख के अनदेखा कर दिया। मैं कहा गुरु जी मैं तो देखा नहीं, देख दी तो मैं जरूर कर दी। कहते देख ओम बना हुआ है, तू अखा बंद कर दी है ना, ओम दिखता है ना, तेन दर्शन होंगे है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी बात बताते हैं, छोटी छोटी बात सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, कोई वादा घाटा हो तो माफ़ करना। गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सुमन आंटी। गुरु जी सुमन आंटी को बहुत ब्लेस करना। गुरु जी सुमन आंटी का दिल बहुत छोटा है, उसको जो है बड़ा दिल दो, उसको हिम्मत दो, उसको जो कराना। गुरु जी वैसे खुश होती है तो बहुत अच्छी लगती है, उसके ब्लेस करो, उसको, उसके घर परिवार को, सबको ब्लेस करो, खूब हिम्मत दो, खूब तरक्की करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं, रहमतों का शुक्राना सब चीज़ बयान कर दी हैं। एक एक रहमतों का जैसी व्याख्यान करने लग गए तो दिन रात भी कट रह जाऊगा। छोटी सो छोटी रहमत, बड़ी तो बड़ी रहमतों का, हर एक रहमतों का तय दिल सत्कार करते हैं, बेअंत 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 शुक्राना करते हैं। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, मेरे बेटे को 15-20 साल हो गए हैं बाहर आए हुए को, 2007 से आया हुआ है, और कभी भी इसके पास कोई नहीं गया। एक फैमिली सी, वो फैमिली गई है कि हमने तुम्हारे घर आना है, उसने कहा आ जाओ जी, सदके आ जाओ। तो बच्चे के पास गए, 3 बेटियाँ सी, 2 वे उनके मम्मी पापा थे, 5 जने गए थे, 2 मेरा बेटा और मेरी नूह सी। तो वे गए, उन्होंने बहुत अच्छा फ़न किया। वो गए 1.5-2 घंटे की राइड सी करके गए, उन्होंने ठंडा पिया, कॉफ़ी पी। गुरुजी महाराज ये सब आपने बनवाई, आपने पिलवाई, आपकी कृपा के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। और गुरुजी महाराज ये वह बहुत खुश हुए, नाश्ता किया उन्होंने और कॉफ़ी वगैरह पी। 1-2 घंटे घर पे बैठे, फिर मैंने उन्हें कह दिया था बेटे को कि बेटे घर में कुछ मत बनाना, रेस्टोरेंट ले जाना। वो रेस्टोरेंट ले गया 3 बजे के करीब कि आओ लंच करिए। और जब रेस्टोरेंट चले गए तो उन्होंने कहा अपने अपना जो ऑर्डर देना है आप दे दो। तो 4 बजे तक वो ऑर्डर तैयार हो के आया, इतना बड़ा, बच्चों ने भी कर दिया हुआ ऑर्डर। वो कहने लगा ताज़ा फूड बनवाया हमने। तो बहुत खुश होकर उन्होंने इन्जॉय किया। 5 बजे वहाँ से खाना वाना लंच वगैरह करके आए थे। 100 यूरो तो भी ऊपर उनका रेस्टोरेंट का बिल बन गया। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, वैसे बता रहा हूँ कितना बिल था कि मम्मी लड़कियों ने खूब इंजॉय किया और खूब ऑर्डर किए, मैं नहीं किया भी तुसी ना करो। और मैं बहुत खुश हुई कि मैं इसलिए खुश हुई कि गुरुजी महाराज ये तो इसका पुण्य है, और हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए वो आपके रूप में आता है, और उसकी रेस्पेक्ट करनी तो एक गुरुजी के समान ही है। आपने ही बताया कि जो भी आपके घर में आए उसका रेस्पेक्ट करो, कि पता कोई किस रूप में आए। तो मैं तो यही कहा कि कभी भी हमारे बच्चे के पास कोई नहीं गया, अब वो गए हैं तो क्या पता गुरुजी महाराज गए हैं। और कॉफ़ी पी है, नाश्ता भी किया है, जूस भी पीता है, ठंडा भी किया है। रेस्टोरेंट भी चलो उन्होंने तो दूजा किया होगा,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं नहीं कहती थे, बहुत खुश होके आए। जब वो आए तो मेरे बच्चे का अपार्टमेंट लिया हुआ है, अपना है घर का, तो उस अपार्टमेंटों के साथ ही उनके स्विमिंग पूल बने हुए हैं और उसमें और बाहर का कोई नहीं जाता। जिन अपार्टमेंट में जिन्होंने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ है वो रेंट वाला नहीं है, सबके लिए हुए हैं, उनके लिए ही स्विंगिंग है। तो लड़कियां कहने लगी हमने स्विंगिंग करनी है। उन्होंने बहुत फ़न किया और स्विंगिंग करी और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत खुश और इन्जॉय करे। तो बच्चा जब जाने लगा तो बच्चे ने सोचा 3 जने हैं, उसने 50 यूरो और दे दिए उन्हें। तो उसके पापा मम्मी कहने लगे नहीं नहीं हमने नहीं लेने, हमने नहीं लेने। वो कहने लगा कोई बात नहीं। तो 50 यूरो देने तो बाद मैंने कहा मम्मी बहुत खुश होकर गए। तो मेरे मन को यही निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, इस तरह ही बच्चे से दान करा दो, खुशियों से खाना खिलाया, मन को शांति है। बच्चे का नुकसान मत करो, बच्चों के कारोबार आपने बहुत बचाया, बहुत बचाया, बहुत बचाया। बच्चा फंस गया सी, पैसे भी आपने निकलवाने हैं गुरु जी महाराज, बच्चे के पैसे बहुत फंस गए सी। कारोबार यहाँ पे जो भी माल पहुँच चुका है वो माल ही सप्लाई करा दो, यही बेनती कर दें। भी आप ही कराओगे, नहीं तो वो भी नहीं होना। आप जी की कृपा है तो सब कुछ है। आप जी की सब आप जी की कृपा से ही कारोबार बिजनेस चल रहे हैं। बच्चे का जो भी चीज़ बच्चे को देनी है हंडौन वाली देनी है। कार भी आपने, उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, बहुत बढ़िया कार दिलवाई है। घबरा जाता कल्ला है, उसके पास कोई है नहीं गा, इस करके कभी कभी डोल जाता है। गुरु जी महाराज उसकी किस्तें, उसका कारोबार चलाओ, वह हमेशा खुश रहे, बहुत पॉजिटिव रहे। आपके होते हुए हमें निगेटिव ऊर्जा जाएगी भी नहीं। हमारा साहिब ठाडा मार सके ना कोई बात नहीं। गुरु जी महाराज आप सबने उसकी जान लेने की 3 मौके, उसके इसी साल में 3 बार उसको झटका लगा, पर मेरा साहिब ठाडा सी मार सके ना कोई। मेरे बच्चे का बाल भी बिंगा नहीं हुआ। ये गुरु जी का बच्चा है, गुरु जी का परिवार है, गुरु जी ने संभाला हुआ है, गुरु जी ही सब ले रहे हैं। पर मैं बेनती करती हूँ गुरु जी महाराज जी हमेशा दान करायो, दान करके मैं बहुत खुश होनी हूँ। और दंड ना परायो, कदे भी ना दंड परायो। बहुत दंड पड़िया, बहुत दंड पड़िया। मैं गुरु जी महाराज अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपना मेर पर आशीर्वाद बख्शो। ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे ही परिवार हैं, आपने ही संभाला हुआ है, आपके ही सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने बच्चों की बाँह पकड़ने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरे बेटे के लिए सत्संग, शुक्राना सत्संग कीता है कि गुरु जी महाराज जी आपकी कृपा है, आप ही पहुँचे हैं, आपने अपने बेटे का सब कुछ करना है। तुम्हें फिक्र है, मुझे कोई फिक्र नहीं। अपने परिवार को पालो, तुम्हारी तेरी लज्ज माया मेरे गुरु जी महाराज, तुम्हारी लज्ज, तुम्हारी पत, तुम्हारी करिश्मा, तुम्हारी आप सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है। और गुरु जी महाराज जब मैं ना संगत जी मोबाइल फ़ोन शुक्राना सत्संग करने के लिए खोला तो मुझे गुरु जी महाराज ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिए, क्योंकि गुरु जी महाराज को पता है कि पैसों की थोड़ी ज़्यादा टेंशन करती है। मुझे पैसों का हमेशा मिलता है। मैं हंस रही हूँ इस बात को कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अगर तू पैसों के बारे में सोचती है तो मैं भी तुझे पैसे से ही भरपूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, वाह गुरु जी महाराज, धन गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। पुत्र तेरे घर में मेरी ब्लेसिंग आने वाली है, जा बख्श दिया तुझे धन का सागर, तेरे घर बहने वाला है, ऐश कर मौजा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतनी पॉजिटिव कर देते हो, मैं तो समझ लो इतनी जवान हो जानी है कि मेरे गुरु जी महाराज मुझे कभी किसी ने इतना पॉजिटिव करा ही नहीं, किसी ने भी नहीं करा जितनी पॉजिटिव आप कर देते हो। और मुझे जितना हौसला आपने दिया किसी ने भी नहीं दिया। मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु जी महाराज, मर जाऊँगी। अपने पूरे परिवार को संभाल लो, अपने पूरे परिवार को हमेशा आप रखें, हमेशा आप रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं मेहर है, कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं मेहर है। तेरे लिए सोने की कलम से तेरी किस्मत लिख दी है, जा ऐश कर, तेरा अकाउंट में अब वृद्धि तय है, शुक्राना कर, यही तेरा उजाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जब मैं ये मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा, मैं सुखमनी साहिब का पाठ करने लगी थी अभी, तो मैंने कहा कि ले पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। गुरु जी महाराज ने तो मेरे अकाउंट में अब वृद्धि तय करी है और शुक्राना कर, यही तेरा उजाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतनी पॉजिटिव कर देने, पॉजिटिव मैंने बहुत पॉजिटिव कर देना। मेरा शरीर तो क्या, मेरा तो अंग खुश हो जाता है। बहुत लोरां चढ़ दी कि मेरे गुरु जी महाराज तुसीं कित्थे लुके रहे मेरे गुरु जी महाराज। मैं तुहाडे घरां दे कोल रहिंदी सी पर कभी किसी नाल जिक्र ही नहीं किया, पर मेरे गुरु जी महाराज ने खुद आकर मेरी बाँह पड़ी है। जब मुझे सब ने छोड़े, जब मेरे पास सारे थे बहन भाई, तब गुरु जी महाराज ने कहा पकड़ी रख बाँह, तुझे पता लगेगा। कोई भी साथ नहीं दिया, किसी बहन भाई यार दोस्त मित्र ने कभी भी कोई। इस परमात्मा ने सच्ची मेरी बाँह पड़ी है। मेरी माँ ने इतना खुला दरबार दिया है और मेरी माँ ने ही गुरु जी वाली भी बना दिया है। मेरी महारानी, मेरी माता रानी, मेरी दुर्गा माता, मेरे पावन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी, मेरे पंचमुखी हनुमान जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे 10 पातशाह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, बाबा दीप सिंह जी, मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माता जी, मेरे सब हरमंदर साहब जी भी हैं और पंचमुखी हनुमान जी भी हैं
और गणेश बाबा भी हैं, जो भी है सब गुरुजी मेरी महारानी ने आगे तो क्या मुझे शिव बाबा भी पिताजी भी दे दिए और मेरे पास गुरुजी नहीं सी, बस गुरुजी वाली भी बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी पॉजिटिव मैसेज देख के था मैं जवान हो जानी है कि मेरे गुरुजी महाराज को पता है, मेरे गुरुजी महाराज को पता है कि ये पैसों की, सबसे ज़्यादा ये पैसों की टेंशन करती है। इससे मुझे पैसों के हमेशा, जब भी मैं शुक्राना शब्द शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, मुझे हमेशा पैसों के मैसेज जरूर आते हैं कि तेरे ब्लेस कर दिया। आज तो मुझे धन का सागर ही ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। कम नहीं रुकेगा, तेरा भरोसा रख। सही गल है गुरुजी महाराज, कम नहीं रुकूगा, तेरे ते भरोसा वा मैंने पूरा, मेरे ते तेरे ते भरोसा रख। तेरा गुरु किस रूप विच, तेरा गुरु किस रूप विच कदों तेरे कोल आ जावे की पता। अज बहुत खास दिन है, अज बहुत खास दिन बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज आपकी उसके हुक्म के आगे सिर झुका, उसके हुक्म के आगे सर झुका दे, जिंदगी बदल जाएगी। ऐश कर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैंने पैरों की गुगा देवता की कढ़ाई करी थी, वो मैं पानी के पास रखन गई सी तो गुरु जी महाराज मेरे साथ घर से ही वाइट कलर के चोले से तितली रूप छाप गए। और जब मैं वहाँ पे रखने लगी तो मेरे पास आए, मैं यही बेनती की थी नाक रगड़ी की गुरु जी महाराज आप इन्हें शांत करो, मेरे पैरों में से चीज़ खत्म हो जाए। और कढ़ाई करी, मेरे साथ गए। वाइट चोले में मुझे बहुत दर्शन होते हैं, 7 के, 7 के, 555, 777, 333, 444, 888, 88, बहुत आपकी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज। मोबाइल में भी बहुत ब्लेसिंग आ जाती है। कई बार मुझे मोबाइल में जब टाइम देखती हैं 44 की भी ब्लेसिंग मिल जाती है, 7 की भी ब्लेसिंग मिलती है, 13 की भी ब्लेसिंग मिलती है। अमृत वेले भी मुझे 13 की, 22 की, 222 की बहुत ब्लेसिंग मिल जाती हैं। नहीं तो गुरु जी महाराज मैं कहनी मेरे नाल ही गुरु जी महाराज है, अपने घर से विराजमान है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, आप जी का बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी के अब मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि सुमन आंटी जी को भी खुशियों की झोली भर दो। सुमन आंटी की जो भी अरदास है पूरी करो। और सुमन आंटी जी 7 सितंबर पूर्णिमासी के दिन सत्संग सुना है मैंने कि सत्संग करवा रहे हैं। जो भी तिलपुल बेटा आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई तुम्हें ये नहीं कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी अगर आपने नहीं दिया और ये दे दिया तो मिलेगी। ये खुलियाँ ब्लेसिंग हैं, अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज की ऐसी हमें ब्लेसिंग मिलती रहे। और सुमन आंटी जी बहुत अच्छा करा आपने कि एक सत्संग में फिर हमारी तिलपुल बेटा पड़ेगी और लंगर प्रसाद जाए और जल प्रसाद सब में हमारी सेवा में आप डालना और जितना भी बनेगा करेगा हम भेजेंगे 1 तारीख के बाद। और सुमन आंटी जी बहुत बहुत है, पुण्य का काम है, दंड तो हम भरते रहते हैं और पुण्य नहीं होता। इस तरह ही मैं गुरु जी महाराज को कहा कि गुरु जी महाराज दान कराओ, दंड ना कराओ, खुशियाँ दो, वो खुशियाँ दो जो हम हटाएँ और जो हमारे भले की है वो चीज़ दो। गुरु जी महाराज आपका हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास हैं। गुरु जी महाराज आप अपने पूरे परिवार को खुशियों से झोली भर दो, खुशियाँ मनाएं। गुरु जी महाराज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं सत्संग में विराम करके गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र करूँगी और सुमन आंटी जी के लिए अरदास करती हूँ। गुरु महाराज सुमन आंटी जी जो भी ये शुक्राना सत्संग और करवा रही हैं उसमें आप जी मेल पर आशीर्वाद बख्शो। आपकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, आपकी कृपा तो बगैर था हमारे सत्संग शुक्राने नहीं होंगे। सबसे पहले शुक्राना सत्संग में आपके गुरु जी महाराज के चरणों में कह रही हूँ और गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी को भेजेंगे, सुमन आंटी जी अपलोड करेंगी और सारी सत्संग को सुनाएंगी, संगत जी को सुनाएंगे। और सुमन आंटी जी इस सत्संग को ज़रूर अपलोड करना क्योंकि मैं अब बिना उसके मेरों के कोई सत्संग नहीं भेजती। ये गुरु जी महाराज की सब मेरे हैं और आपकी खुशियाँ इतनी दें गुरु जी महाराज को, हमेशा सजती संवरती रहें और खुशियाँ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, आपका चैनल चलता रहे। ये दुआ हम हर बार करेंगे, आपका चैनल के साथ हम भी खुश रहें, आपकी खुशियों के साथ हम भी बहुत खुश हैं। आपके जो आप समझाती हो, जो आप करती हो, बोलती हो, हमें बहुत समझ में आता है। सबसे पहले ढूंढ के मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद मैं किसी का भी सत्संग सुन लूँ, पर सबसे पहले गुरु जी महाराज को कहती हूँ कि गुरु जी कल्याण की तरह सत्संग सुना दो। उसके बाद जो आता रहता है मैं सुनती रहती हूँ। और सुमन आंटी जी आप जी की कृपा है, सब कुछ हमारे पास है, आप जी की कृपा है, सब कुछ हमारे पास है। सुमन आंटी जी आप जी का हर चीज़, हर दुआएं तुम्हारे साथ हैं, गुरु जी महाराज की भी, हमारी भी।
और आप खुशियाँ मनाती रहें, हमें भी खुशियाँ मिलती रहें। इस तरह ही खुशियाँ मनाते रहें, मिलती रहें, एक दूसरे से जुड़ते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी की चोलियाँ, पूरे परिवार की चोलियाँ खुशी से भरते रहो, खुशियों की झोलियों में फूल खिलते रहें और फूल खिलते खिलते ऐसे पूरी संगत में बिखरते रहें। पूरी संगत सुमन आंटी जी की तरह ही खुशियाँ मनाती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और अब मैं दिव्य मंत्र से आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। और आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। हमेशा अपना हाथों साथ बना के रखना अपने परिवार। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और यह मैं अमृत वेला पे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, और वो इसी प्रकार से सभी की संगतों के सत्संग को बड़े प्यार से आपके चरणों तक पहुँचाती रहें। उन्हें इतनी शक्ति देना और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखना, उनके और उनके परिवार में खुशियों की बहार देना गुरुपा, और उन्हें कोई भी उनकी जो विश हो उसे पूरी करना, यह आपसे प्रार्थना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम आप गुरुपा के पावन महामंत्र से हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के प्यारे प्यारे पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज के शुक्राना सत्संग को आरंभ करना चाहती हूँ। गुरुपा की बहुत मेहर है। गुरुपा हमारे मन की हर एक बात को समझ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। गुरुपा का अंतिम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे जो चाचा जी हैं और वो उनमें और हमारे मेरी मम्मा में मेरे पापा की जब डेथ हुई उसके बाद से ही जो है बस मनमुटाव चल रहा था। वो सब प्रॉपर्टी के ही प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि चाचा जी को हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसमें उन्होंने मेरी उस समय कुछ मदद करी थी। जब भी मेरे पापा बीमार थे तो वो आ जाते थे, उन्होंने हेल्प की थी क्योंकि वो पुलिस में थे। तो इस वजह से वो उनको था कि मैं जो मेरे पापा ने इंडिविजुअली अपनी प्रॉपर्टी दी थी उसमें वो उनको भी हक दें। तो मेरी मम्मा ने जब मेरे पापा की डेथ हुई उन्होंने ये बात करी तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि मेरी तो मेरी बेटियों का हिस्सा है इसमें, क्योंकि उसके पापा की प्रॉपर्टी है, इसमें तुम्हारा जो है वो मतलब फर्स्ट सेकंड जैसा बारिश में नहीं आ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत उसे होता है वो मैं दे सकती हूँ, जैसे थोड़ा एक फोर्थ एक थोड़ा सा ना हिस्सा थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ना हाफ चाहिए, और इस वजह से मेरी मम्मा में बहस हो गई और इस वजह से उनका काफ़ी टाइम से ऐसे मनमुटाव चलता रहा। मैं उस वक्त नहीं थी क्योंकि मेरे पापा की डेथ में नहीं आ पाई थी, जो कि मैं प्रेग्नेंट थी, और उस वक्त मेरे पापा हांगकांग में थी और मेरा 8 मंथ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पापा की डेथ पे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे डॉक्टर ने यहाँ से ट्रैवल करने को मना किया था। तो मैं यहीं पर बस रोती रही, याद करती रही अपने पापा को, और मैं उस वक्त नहीं जा सकी। सिर्फ मेरे और मेरी सिस्टर भी बॉम्बे से कहीं बाहर थी, तो वो भी पहुँचते हुए उसको भी टाइम हुआ। हम दोनों बहनें अपने पापा के अंतिम टाइम पर नहीं पहुँच पाए। तो इसके लिए मतलब मेरी बहन तो फिर आ गई थी बाद में, लेकिन मैं और नहीं आ पाई थी। तो इसके लिए मुझे हमेशा ये बात का दुःख रहता है कि मेरे अपने पापा के अंतिम समय में नहीं आ पाई, और फिर मैं बाद में ही आई जब उनकी हमने बरसी करी, उसी वक्त मैं आ पाई थी। तो और हमने उस वक्त जो है भगवत गीता का, मेरी मम्मी ने भागवत रखी थी 7 दिन की, और सभी पंडितों को बैठाया था उसी वक्त। इस दौरान पे मेरे चाचा जी ने ये सब बातें करी, तो मेरी मम्मा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डेथ होते ही तो इस बातों को मतलब करो तो अच्छा नहीं होता। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, और बहुत इनका आपस में झगड़ा मतलब हो गया था। तो जब मैंने फिर मैं रिश्ते संभालना चाहती थी, तो मैंने अपने चाचा जी को बहुत समझा के मैं यहाँ से लेटर भेज के बोला था कि मतलब आप सब लोग लड़ाई ना करें, और ये सब चीज़ें हैं, ये ज़मीन ज़्यादा नहीं छूटेगी, आपका जो भी हिस्सा है वो आपको जो भी जहाँ भी है वो ज़रूर मिलेगा। तो आप अगर मेरी मम्मा ना देगी तो मैं दूँगी, लेकिन आप इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इस तरह से वो थोड़ा सा ठीक हुए थे। फिर हमारे साथ ठीक थे, मम्मा के साथ तो ठीक नहीं थे, और मम्मा भी उनके से खुश नहीं थी। बस इस तरह से का प्रॉब्लम चल रहा था। फिर मेरे दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी ऊपर झारखंड में है, मेरे दादाजी के नाम से थी, जिसमें कि मेरे पापा और मेरे चाचा जी का हिस्सा दोनों का एक ही मतलब कोई डॉक्यूमेंट अलग नहीं थे, एक ही पेपर
पर था और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़मीन थी, तो वो ज़मीन भी इन्होंने थोड़ी-थोड़ी बेची, तो उसमें से आधा-आधा हिस्सा किया। लेकिन अभी जो मेन अच्छी जगह पे ज़मीन थी, वो मेरे चाचा जी चाहते थे कि वो लें और वो काफ़ी तरह से, तो मम्मा गुस्सा कर रही थी कि ऐसे नहीं, तुम कैसे तुम सारी ले लोगे अच्छी वाली, तो हम आधा-आधा बाँटे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे ना। तो मेरे अभी अचानक में उन्होंने वहाँ पर एक मकान बना लिया और मकान चल रहा है काम, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा-सा कुछ भी किया होगा। तो इस वजह से फिर हमने भी सोचा, अपनी मम्मा को बोला, मम्मा छोड़ो, है ना, लड़ाई झगड़ा से कोई फ़ायदा नहीं है, सब प्रॉपर्टी सब कुछ यहीं छूट जाएगी। और हाँ, आप मम्मी भी, अब आप क्यों अपने ऊपर वो ले रही हो, तो मम्मा को समझाया, और फिर मम्मा भी थोड़ा शांत हुई, और फिर हमने सोचा छोड़ो, बनाने दो। हम लोगों ने कोई ना ऑब्जेक्शन किया, ना पूछा, ना कुछ किया। तो शायद वो फिर वो मेरे चाचा जी ने बहुत दिनों बाद मेरी मम्मा को मतलब नॉर्मल तरीके से फ़ोन किया और बोला कि आप, हम गृह प्रवेश करेंगे वहाँ पर, तो आप, जबकि उनका दिल्ली में सब कुछ घर है, बस उन्होंने इसे आउट हाउस टाइप का बना दिया, कभी-कभी जाएँ तो रह सकते हैं। और हमें भी बोला कि तुम भी जाना चाहते हो, तुम भी जब भी जाओ तो वहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी रहने के लिए ऑफ कोर्स घर है। देहरादून में हमारा इतना अच्छा बढ़िया घर है, और हमको तो वैसे नहीं है, बट फिर भी चलो, मेरी बुआ वगैरह घर है। तो इस तरह से मेरी मम्मा बहुत मम्मा ने बताया कि चाचा जी को फ़ोन करके उनसे बहुत अच्छे से बात करी, तो मैंने बहुत खुशी, मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा, ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी सब हम अपने साथ ना वो ले जाएँगे, ना हम, सब यहीं छूट जाएगी। जो थोड़ा दिन की ज़िंदगी में रिश्ते हैं, उनको प्यार से, खुशियों से मना लें। मेरे चाचा जी के 4-5 बच्चे हैं, वो बेटी, 4 लड़के, 1 लड़का है, जो भाई, उसको हम भाई मानते हैं, उसी को राखी बाँधते हैं, क्योंकि हमारा अपना भाई तो है नहीं। तो वो हमारा अपना भाई वही है, और वही सब बहनों से हम प्यार करते हैं, चाचा-चाची से हम प्यार करते हैं। तो उन रिश्तों को हम खोना नहीं चाहते इस प्रॉपर्टी की वजह से। मन में ये क्या आ गया उनके, पता नहीं। तो चाची तो नहीं बोलती, पर चाचा जी के मन में आता, चाची तो कुछ बोलती नहीं है, बट अच्छे से बिहेव करती है हम लोगों के साथ, लेकिन मम्मा के साथ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो हमारी माँ हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कोई ना करे तो हमें बुरा तो लगता है। पर चलो, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा का इसके लिए बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे चाचा जी ने मेरी मम्मा को फ़ोन किया। उनके मन का थोड़ा बहुत जो था, वो थोड़ा बहुत तो कम कम हुआ है। धीरे-धीरे फिर भी ठीक हो जाएगा। और हमने मम्मा को बोला, मम्मा, जो जिसकी किस्मत में है, वो उसको कोई मिलने से रोक नहीं सकता, और जो जिसकी किस्मत में नहीं है, वो लेकर भी नहीं भोगता। तो इसलिए जाने दो, जो चला गया, वो जो हमारा था ही नहीं। ये सोचकर अच्छी ज़मीन उनको मिल भी गई है, तो कोई बात नहीं, ले भी ली तो कोई बात नहीं। हम दोनों बहनें हम नहीं हैं, हम आपस में अच्छा चाहते हैं, और भगवान की दया से हम लोग भी ठीक हैं, वो लोग भी बहुत वेल सेटल हैं, सब कुछ अच्छा है। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम थी। तो बस मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ इस बात के लिए। गुरुपा सब रिश्ते ठीक कर रहे हैं, अपने आप से ही वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आई लव यू गुरुपा, आपने ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं चाहती थी। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, प्यार से जाना चाहते हैं इस दुनिया से, खुशी से, सबके साथ अच्छे से रह के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल सत्संग है हांगकांग में, और मेरी फ्रेंड है इंडिया, उनके घर में सत्संग है। हमने उनके भी वहाँ पर कोई जेंट्स नहीं है, तो हमने सोचा था हम उनकी हेल्प कर पाएँगे, मेरे हस्बैंड अंकल उनकी हेल्प कर पाएँगे। लेकिन उनके ऑफ़िस से अचानक उनको यहाँ से हांगकांग से बाहर जाना पड़ रहा है, और उन्होंने टिकट बुक कर दी है बॉस के साथ, और मेरे होटल वगैरह बुक कर दिया है। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत मन था कि वो सत्संग मतलब एक दिन सत्संग में रहकर जाएँ, पर पता नहीं, गुरुपा में आप पे छोड़ दिया है मैंने। आप जैसा आपको अच्छा लगे, बस वैसे ही करना, जो उनके लिए अच्छा हो। वो आपके सत्संग में आना चाहते हैं, वहाँ पर सेवा भी करना चाहते हैं, तो गुरुपा पे भी छोड़ दिया है। मैं काफ़ी निराश हुए वो, पर लेकिन काम के लिए मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी है, जॉब है, तो उसमें करना भी इम्पोर्टेंट है। अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में हमारा घर भी तैयार हो रहा है, वहाँ भी हमें शिफ्ट होंगे। गुरुपा हमारे घर को अच्छे से करवा देना, पूरा काम तो हो ही गया है, अभी से व्हाइट वॉश वगैरह क्लीनिंग रहती है, तो 6 को हम जो है घर में शिफ्ट करेंगे। तो गुरुपा आप अपने हम हमारे घर में खुशियों से रखना, और बहुत अच्छा सा घर बनाना, उसमें आप खुद खड़े होकर सब कुछ करवाना। कोई भी कमी कसर होगी तो आप वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और आप सब कुछ कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सत्संग बड़ा हो जाएगा, अगर ज़्यादा और लंबा होगा तो मुश्किल होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रिश्ते ठीक करने के लिए शुक्राना, अच्छा घर बनाने के लिए शुक्राना। और कल हमारे बॉस थे, वो मुझे बोलने लगे, तुम्हारे नवरात्रि के कब हैं? मैंने बोला शो के एकदम बाद है, मतलब तो एग्जीबिशन है हमारी, तो 21 को, और उस दिन अमावस्या भी है, और मेरा एग्जीबिशन भी है, और नेक्स्ट डे से नवरात्रि भी है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हैं, मैं कैसे करूँगी, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कि वो तो शो खत्म होने के एकदम बाद है। तो वो बोलने लगे ठीक है, तो फिर बोलते तुम भी, जब भी तुम्हें जाना है थोड़ा पहले चले जाना। और अपने आप से वो बोले, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है कि वो बहुत अपने आप से बोले कि हाँ, मैं अभी होटल में रहती हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा भी अगर रश होता है, अगर टाइम पे नहीं भागे तो बस चली जाती है। तो बोले अगर रश करके नहीं जाओ, 10-15-20 मिनट पहले चले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने इतना कहा, लेकिन मेरे को उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना है। बट मैं अपने काम को भी प्रॉपर तरीके से टाइम पर ही जाती हूँ, और चाहे मुझे
भागना पड़े। तो यह मेरा नेचर है और गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ हैं और किसी तरह वो बस में मुझे सीट दिला देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस के लिए शुक्राना। आपका शुक्राना मैं तो जितना भी करूँ उतना कम है, दिलो जान से शुक्राना है, क्योंकि गहराइयों से शुक्राना है गुरुपा। और आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी, तो क्षमा कर देना। अब मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करते हैं संगत जी आज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और आपके लिए हर चीज़ का शुक्राना और सबका भला करना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला करना मेरे गुरुपा। जो ज़्यादा जरूरत में है उनका पहले करना। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की लाडली बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, गुरु जी ने 2024 जून से मेरा हाथ पकड़ा है, तब से ही मेरा मन इतना शांत है कि मैं बता नहीं सकती। पहले मैं बहुत ही परेशान रहती थी, गुरु जी की कृपा से अब मेरा सब कुछ ठीक है। संगत जी, कल का शुक्राना तो गुरु बहुत सारे हैं, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत सारे किए हैं जिनका इस मुख से वर्णन भी नहीं कर सकती। पर संगत जी, कल का शुक्राना सत्संग ये है कि रात को मुझे इतनी पेट के साइड पे इतनी पेन हो रही थी कि ऐसे पटाखे जैसे निकल रहे होते हैं, ऐसे हो रहा था। तो मैंने मंत्र पढ़ा, कोई 11:30-12 बजे की बात है। मंत्र पढ़ा, उसके बाद मैंने थापी लगाई, फिर मैंने गुरुजी महाराज को लेटे लेटे ही पता नहीं कितनी बार मंत्र पढ़ लिया और वहाँ हाथ रखा। तो पता नहीं मुझे कब नींद आई और मैं कब सो गई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बाबा। मुझे पता नहीं नींद कैसे आई और मैं सो गई। गुरु जी की कृपा से अब मैं अमृत वेला में उठी हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक छोटा सा शुक्राना और है कि परसों ही मेरी बेटी को पेट में दर्द हो रहा था। तो उसने बोला मम्मा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो इतनी बारिश लगी हुई थी, मैंने बोला ये क्या बोल रही है, अब बाहर से दवाई वगैरह भी कहाँ से लाऊंगी, तो तूने पहले नहीं बोला, कहती ठीक हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, उसको पहले भी होता है थोड़ा। मैंने क्या किया, वो बैठी थी तो उसने खाना खाया तो मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद दिया। तो कहती क्यों दे रहे हो, मुझे ठीक हो जाऊंगी। मैंने बोला नहीं फिर भी लगा ले थोड़ा सा। मैंने गुरु मंत्र अपने मुंह के अंदर ही पढ़ा और चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद दिया। तो फिर मैं उठ गई, बैठ गई। तो वो बैठ गई तो कहने लगी मम्मा अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं जा सो जा। सुबह उठी, मैंने बोला तेरे पेट में दर्द है, कहती नहीं मम्मा ठीक हो गया था। शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। मैं सोचती हूँ कि संगत जी अगर गुरु जी ना होते तो मेरा क्या होता, क्योंकि मैं तो गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। कोई भी बात होती है मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ, गुरु जी अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता। तो सचमुच गुरु जी संभाल लेते हैं। और गुरु जी ने ऐसे बहुत सारे मिरेकल किए हैं। मेरे बेटे के साथ भी उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है। मेरा बेटा तो अंदर से बहुत अच्छी तरह से मानता है पर शो नहीं होने देता। बेटी भी मानती है पर जो मैं चंदन टीका जल प्रसाद सबको रोज़ देती हूँ वो ले लेते हैं, पी भी लेते हैं, चंदन टीका भी लगाते हैं। गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं बोलते। और मेरे पति अंकल भी चंदन टीका लगा लेते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि गुरु जी का स्वरूप और हर हर महादेव एक ही है। पर वो हर हर महादेव को बहुत ही मानते हैं। तो गुरु जी उनके दिमाग को थोड़ा ठीक करना गुरु जी, क्योंकि उनको घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस उन्होंने खाना सोना और उठना, बस टीवी वगैरह देखना, क्योंकि पहले हमारा बहुत ही अच्छा काम था। तो गुरु जी इन्होंने मेहनत भी बहुत की और इतना बड़ा मकान खड़ा किया। पर गुरु जी अब जब से ये बीमार हुए कोरोना के बाद, इनका थोड़ा दिमाग में भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि अब तो इनको बिल्कुल सोचने समझने की जैसे शक्ति ख़त्म हो गई है। गुरु जी टीवी देखना, उठना बैठना, खाना पीना, बस यही है। कोई पता नहीं कल मेरे बच्चे जवान हैं उनके बारे में सोचना, कुछ करना, गुरु जी बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग को ठीक करो मेरे बाबा, उनके दिमाग को ठीक करो और उनको घर की शुद्ध बुद्ध दो कि गुरु जी अपने बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। ऐसे तो कोई बात बोलो हाँ हूँ जवाब दे देते हैं, पर समझ उनको बिल्कुल भी नहीं रही। गुरु जी ये मेरे पर मेहर करना। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरी अरदास को पूरी करना। और मैंने जो बेटे की लगाई थी वो आपने पूरी की है। और मैं जब
आपने बोला है कि जब अच्छी तरह से वो बात पूरी हो जाए तो तब शोर डालना चाहिए। तो गुरुजी महाराज मैं शुक्राना सत्संग बड़ा भला करूँगी और मेरी बेटी की भी अरदास को पूरी करना, मेरे बाबा और मेरी इस अपनी बेटी की नादान बेटी का भी ध्यान रखना गुरुजी। मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी, आपके सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी, मैं आपके बिना तो जी भी नहीं सकती गुरुजी। मैं सुबह उठते ही गुरुजी गुरुजी और आपका नाम लेने से ही दिनचर्या मेरी शुरू होती है। तो सुमन आंटी पर भी अपनी यूं ही रहमतें बरसाते रहना मेरे बाबा, और सारे संगत परिवार पर भी और संगत की जो जो मन में अरदासें हैं सबकी पूरी करना मेरे बाबा, और उनके साथ मेरी भी अपनी बेटी की भी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो जय गुरु प्यारे संगत जी, जय सुमन आंटी जी। आज का सत्संग ये है कि आज गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल क्या हुआ संगत जी, कल थर्सडे था तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो सूजी का हलवा बनाया। तो गुरुजी को सूजी का हलवा नहीं लगाते हैं ना भोग। फिर मैं मतलब सारे घर ने खा लिया तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि सभी ने खा लिया और मेरे गुरुपा ने तो खाया ही नहीं है। तो फिर मैंने आटे का हलवा बनाया गुरुजी के लिए, और आप मानोगे नहीं संगत जी, जिस स्पून में मैंने थोड़ा सा हलवा रखा और गुरुजी को भोग लगाया, तो उसमें पहले मुझे ओम के दर्शन हुए, फिर गणेश जी के दर्शन हुए। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या करूँ संगत जी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, नेट ही नहीं चल रहा, तो कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। गुरु जी का कोई भी सत्संग नहीं आ रहा है, गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग नहीं आ रही है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे जीवन ठहर गया है ऐसे लगता है, क्योंकि पहले तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत टीवी देख लेती थी, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख लेती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो सिवाय गुरुजी के सत्संग के और कुछ भी करने का मन नहीं करता है संगत जी। लेकिन कितने दिन हो गया, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरा जियो का सिम है तो नहीं चल रहा, तो बहुत मन दुखी है। ऐसा लग रहा है गुरुजी दूर चले गए हैं मेरे से, क्योंकि सत्संग है ना संगत जी, ये जो सत्संग है ना हमें ऐसे गुरुजी की नज़दीकियाँ फील करवाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं ना, ऐसे लगता है गुरुजी बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। तो संगत जी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। गुरुजी कुछ करो, ये नेट चलवा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जल्दी से ये बारिशें वगैरह ख़त्म हो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बहुत नुकसान हो रहा है गुरुजी, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के सामान खराब हो रहे हैं, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, और ज़्यादातर बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको ही सहना पड़ रहा है गुरुजी। उन बेचारों ने आगे ही कितनी मुश्किल से अपने घर को जोड़ा होता है, पैसा जोड़ जोड़ के, मजदूरियाँ कर कर के। बहुत दुख लगता है गुरुजी, और जब नष्ट होने की बारी आती है तो 2 मिनट ही लगते हैं संगत जी। उम, बहुत मन दुखी हो रहा है जब सुनते हैं ना कि लोगों का सामान इतना ज़्यादा खराब हो गया है, लोगों के घर कितने, एक इंसान है, अमीर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक गरीब और एक मीडियम परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी सारी कमाई अपने मकान पे लग जाती है, और उस मकान को बनाते-बनाते उनकी उम्र भी ख़त्म हो जाती है, पैसा भी ख़त्म हो जाता है, और एक झटका लगता है और उम, उनका मकान ढह जाता है। लेकिन संगत जी, ये भी एक शिक्षा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे परमानेंट रहना है, यही हमारा परमानेंट घर है। तो भगवान जब इस तरह की आपदा डालते हैं तो ये सिखाने के लिए डालते हैं कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम किराएदार हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो संगत जी, अ,
मैं तो यही कहती हूँ कि मकानों या जायदाद इकट्ठी करने में मत लगो। गुरुजी का सिमरन करो, उसी को कलेक्ट करो। जितना सिमरन करेंगे हम गुरुजी का, जितने अच्छे कर्म करेंगे, वही आगे हमारा साथ देंगे। तो सुमन आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपके आप फ़ेस पे आप जब वीडियो डालती हैं और जो फ़ेस पे आपकी मुस्कान देखते हैं, बहुत मन खुश होता है, क्योंकि आपको रोते हुए भी देखा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगा था। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, कब देखूँगी मैं आपको? कब नेट शुरू होगा? आपकी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग मिलेंगी, पॉज़िटिविटी जो मुझे एकदम से पॉज़िटिव कर देती है, जो मेरे ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो गुरुजी, जल्दी-जल्दी से नेट शुरू करवा दो ना गुरुपा, प्लीज़। मेरे अच्छे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, लाडू वाले गुरुपा, बाबा गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, पूरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, और मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना। अब गुरुजी, अरदास अरदास यही है कि हमेशा हमारे अंग संग रहना, कभी हमें छोड़ के मत जाना। मेरी बच्ची को एकदम स्वस्थ और फिट कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय आंटी गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी, बहुत दिन से हम एक सत्संग करना सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ घर में डिस्टरबेंस रहता है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी भांजी को बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गई। एक दिन उसका फ़ोन आया, वो बहुत रो रही थी और बोली, मौसी हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मौसी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बताओ तो बेटा, तो उसने हमको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो जो कि नहीं होना चाहिए था और उसकी गलती थी। हमने उससे कहा, बेटा तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हारे बच्चे हैं बड़े, तुम्हारा आदमी है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी एक रेपुटेशन है तुम्हारे घर की, सब बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगी, ऐसा कुछ मत करो। बोली, नहीं मौसी, हमने अपनी गलती समझी थी और हमने वो सब छोड़ दिया, और हमने कहा गुरुजी से प्रार्थना करो। तो उसने कहा, हम गुरुजी से 4 महीने से प्रॉब्लम है और 4 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी मेरी सुन नहीं रहे। हमने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी सुनेंगे और सब ठीक करेंगे। बोली, आप कहिए, आपकी बात सुनते हैं। फिर हमने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी उसका घर बचा लीजिए, उससे हो गई गलती, बच्चों से होती हैं गलतियाँ। जब घर में सुकून ना हो तो बाहर सुकून आदमी ढूँढने लगता है। कोई बात नहीं। ख़ैर उसकी बात हो गई, गुरुजी ने इतना सुना, उसके हस्बैंड को वो बात पता पड़ गई, हमको पता पड़ी, उसके भाई को पता पड़ी, उसने अपनी बहन को भी बताया, लेकिन हमने ख़ैर किसी को नहीं कहा। और हमने सिर्फ़ गुरुजी से कहा, गुरुजी उसका घर बचा लीजिए, घर बर्बाद हो जाएगा। बच्चे छोटे हैं अभी, इतने बड़े बच्चे नहीं हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, और आदमी भी कहाँ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ख़ैर गुरुजी ने बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, कोटि-कोटि वंदन गुरुजी। आपने मेरी बात सुन ली और उसकी लाज रख ली, और वो सब मामला निपट गया, और उसके हस्बैंड भी ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए। थोड़ा एक दिन बात नहीं की, दूसरे दिन, तीसरे दिन से उन्होंने बात भी करनी शुरू कर दी। अब गुरुजी की कृपा से वो नॉर्मल हैं। भगवान ऐसे ही उनको बनाए रखें। और थोड़े मेरे दामाद जो हैं, उनका गुस्सा बहुत तेज़ है, तो बस उनको इतनी बुद्धि दें कि वो अपनी बीवी से कम कायदे से, प्यार से बात किया करें। अगर घर में ही सुकून मिलेगा तो आदमी बाहर सुकून ढूँढने नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता है। लेकिन जब घर में सुकून नहीं होता है तो कोई भी हो, वो बाहर सुकून ज़रा-सा भी, अगर कुछ 2 मिनट कोई हँस के बोल दिया, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, सब गलत है, ये हम लोगों का भ्रम होता है। घर में सुकून है, वही ठीक है। तो ये शुक्राना सत्संग हम बहुत दिन से करना चाह रहे थे। आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हम हड़बड़ाहट में मंत्र जाप करना भूल गए हैं। अब हम मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है, जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। मतलब कई दिन हो गए हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, मैं टाइम नहीं पा रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि आज मतलब मेरी बेटी पहले जॉब करती थी, तो मेरे हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब हुई तो उसको जॉब छोड़ना पड़ा। तो 3 साल से वो घर पे ही थी। तो मतलब कई कई जगह उसने अपना इंटरव्यू दिया, तो कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई कॉल नहीं आ रही थी, कहते थे कि चलो हम बताएँगे कॉल करके, फिर आप आना। कोई कॉल नहीं आती थी, थोड़ी दिक्कत चल रही थी घर में। फिर मतलब मैंने एक दिन किसी ने मतलब कॉल करके बोला कि यहाँ पे जॉब खाली है और आप करोगे, तो आपको अगर करना है तो आप इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पे। तो वो उन्होंने एड्रेस भेजा और मेरी बेटी फिर गई वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो मैं गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी आज हाँ होनी चाहिए, आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही जानो, आपके होते हुए ना नहीं होनी चाहिए, बस आप ही जानो। फिर उसके बाद मैंने ये अरदास गुरुजी के चरणों में रख दी और शाम को बेटी घर आती है, कहती मम्मी इंटरव्यू तो सही गया है। तो दूसरे दिन कॉल आती है कि आप ना जॉइन कर सकते हो, मतलब कल से आप आ जाना। तो मेरी बेटी की जॉब ऐसे गुरुजी ने लगवाई। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, कौन कैसा है, कैसा नहीं, कितनी परेशानी में है, सब गुरुजी जानते हैं। हर चीज़ का एक समय गुरुजी ने कर रखा है, वो समय जब आता तभी वो चीज़ हमें मिलती है, हमें खुशियाँ मिलती है और खुशियाँ हमारे गुरुजी देते हैं। तो इसलिए मुझे गुरुजी पे तो बहुत विश्वास है, सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया संगत जी, गुरुजी पे। उनके अलावा मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, सब कुछ मैंने छोड़ दिया गुरुजी को। जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे, मेरे गुरु का हमेशा हमारे साथ हैं, गुरु का। अब बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था, गुरुजी के चरणों में नमस्कार करती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। अब उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी।